हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल CBSE अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज की ये जो क्लास है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बच्चों, मैं आपको आज बता दूं कि आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। माने बेटा, जो हम लोग क्लास 10th में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और बच्चों 90 डिग्री के लिए, ठीक है। इसी हम लोग टेबल को क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे किसी भी टेबल को हम लोग कैसे बनाएंगे विथ ट्रिक के थ्रू। उसके बाद बाबू मैं आप लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने के लिए, ठीक है, हर एक वो पैंतरे बताऊंगा, हर एक को ट्रिक बताऊंगा, हर एक तरीके बताऊंगा कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी जीवन में इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप भूल नहीं पाओगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आप किसी अन्य टीचर्स की वीडियो देखना, चाहे कोई भी यूट्यूब का टीचर्स हो, चाहे पीडब्ल्यू का हो, चाहे अनअकैडमी का कोई भी टीचर्स का वीडियो देखना, या आप लोग किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका वीडियो देखना है, उसका लेक्चर देखना, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी देखना, और आप इस मेरे कंप्लीट वीडियो को देखना, आप लोगों को बहुत ही फर्क आएगा। मेरा एक यूनिक तरीका, ठीक है, जो कि मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, देख करके कमेंट करना बच्चों ना भूलना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब लोग हेडिंग लगा लेंगे। हम लोग एक्चुअली जो बनाने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, ट्रीगोनो, ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा टेबल बनाएंगे जो क्लास 10th में बना हुआ है, उसी को बनाएंगे। उसको बनाने का मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा, और इसमें एक स्पेशल बात होगी बच्चों कि इसको याद करने के लिए, ठीक है, मैं आपके साथ मिल करके याद कराऊंगा, और मात्र सिंगल वीडियो देखने मात्र से कभी आपको लाइफ में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बोलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। सुनो, इसके लिए देखो क्या करना है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं, सुनो। उसके बाद वैल्यू याद करना मेरा काम है, मैं आपको याद कराऊंगा। तो सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए, सभी लोग मेरे साथ ही बनाएंगे, ठीक है। जो भी लिखने पढ़ने वाला काम हमें मेरे साथ ही करेंगे, ठीक है। या इसको आप, हाँ ठीक, कोई दिक्कत है, इसको एक साइड बनाते हैं बच्चों, चलो ठीक है, एक साइड बनाते हैं, बाकी इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। सभी लोग इसको बनाएंगे, ध्यान देना। यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चों थीटा, आप भी थीटा लिख देंगे। और ध्यान देना यहां पर बच्चों 0 डिग्री, ध्यान देना यहां पर लिख देना 30 डिग्री, 30 डिग्री, और यहां पर बच्चों 45 डिग्री, ध्यान रहे, और यहां पर आपका 60 डिग्री, और ध्यान देना लास्ट में बच्चों कितना 90 डिग्री। क्लियर है? साथ साथ बनाते चलना, जहां जरूरत पड़ेगी लिखने के लिखते चलना, जहां बच्चों जरूरत पड़ेगी देखने की मात्र उसको देखते चलना। फिर आपको ऐसे कर देना है, ऐसे, उसके बाद आपको फिर ऐसे करना है, इस लाइन को छोड़ देना, ठीक है। अब यहां से नीचे से टी रेशियोज आपके 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, 6 को लिख दो आप। जो पहला बच्चों होता है वो हमारा साइन होता है, और ध्यान दो जो बच्चों दूसरा होता है वो हमारा टी रेशियोज कास होता है, और तीसरा वाला सबको पता है 10 होता है, ठीक है। और चौथा बेटा आपका COT काट होता है, और जो पांचवा होता है बच्चों SEC सेक होता है, और जो छठा होता है लास्ट COSEC कोसेक होता है, ठीक है। यही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं 6 होते हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक। अब सुनो, असल में जो टेबल है ध्यान से देखना, ये आपकी 6 है, ऊपर कितना है 5 है, तो 6 5 30, 6 5 जा आपका 30, इसमें टोटल 30 वैल्यू भरी जाएंगी। समझ रहे हो ना? अब क्या क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, याद कैसे करना, सारी चीजें मैं आपको स्पष्ट करूंगा। सुनो देखो, अब इसमें क्या क्या वैल्यू भरी जाएगी उसकी एक मैं टेक्निक बता रहा हूं, बात समझना सब। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, जानते हो क्वेश्चन क्या, कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? कोई सर होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर तो सर 1 से स्टार्ट होता है। मैं होल नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। एक काम करो, अब यहां, ठीक है, यहां से ध्यान देना, यहां से तुम होल नंबर लिखना, इसको छोड़ देना, इसको आपको छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं लिखना है। अब यहां से होल नंबर लिखना स्टार्ट करना, तो 0, ठीक, 0 के बाद सर 1, 1 के बाद 2 सर, उसके बाद 3, लास्ट में कितना 4, ये 4 तक जाएगा। 0 से लेकर कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा। ये पांचों खाने आपके क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है,
जो बच्चों लास्ट वाली नंबर बच्चों है 4, देखो ध्यान से, जो लास्ट वाली नंबर है बच्चों वह कितनी है बोलो, 4 है। एक काम करो, आप 4 से सब में डिवाइड कर दो। 4 से क्या करो बच्चों, आप सब में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से सब में डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद आप एक काम करो, आप सबका निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। आप सबका निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे कि बच्चों सबका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब बात समझो, अब सबको पता है कि भाई जीरो में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो आएगा 0, 0 अपान एनी नंबर, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूं, नोट्स का लेना कभी भी, 0 अपान के कोई भी नंबर हो बेटा, एनी नंबर, 0 को छोड़ करके, ठीक है। 0 अपान एनी नंबर वो क्या देगा बोलो, रिजल्ट आपका 0 आएगा। इसको मत बोलना भाई, ठीक है। 0 अपान, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, रिजल्ट आएगा 0। और 0 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों वह क्या आएगा जानते हो, आपका 0 आएगा। अर्थात साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल गई आपको बोलो, 0 मिल गई। 0 से शुरुआत होगी भाई, ठीक है। अब सुनो आगे, अब देखो 1/4 है, अब तो कटेगा नहीं। 1/4 जो रेशनल नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो बेटा ध्यान देना, अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाला a/b के फॉर्म का। तो क्या करो, ऊपर का ऊपर स्क्वायर रूट निकाल दो, और नीचे का क्या, नीचे निकाल सकते हो भाई। 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 बच्चा, और 4 का निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो 2/4 है भाई, 2/4 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो जानते हो कितना हो जाएगा, 1 बच्चों देखो 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे का नीचे। 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1, 2 का नहीं निकलेगा, रूट के अंदर आने दो, तो 1/√2, ठीक है। अब ध्यान देना 1 बच्चों कितना आ गया, √2। अब ध्यान देना साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माने हाफ, माने 0.5 आ गया। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपान के √2 आ गया, माने बेटा 1 और √2 की वैल्यू बेटा 1.414 होती है। 1 में 1.414 का डिवाइड करोगे तो आएगा बेटा 0.707 आएगा, माने कि आपका साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, इससे बड़ी आपकी 1/2 0.5, इससे भी बड़ी 0.707 आ गया। अब आगे देखते हैं, देखो 3/4 में कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे का नीचे स्क्वायर रूट। अब देखो 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो निकलेगा नहीं, उसको रूट के अंदर छोड़ दो, डेसिमल में नहीं लिखना है। तो √3 अपान के इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। अब सुनो, इस √3 में जब आप 2 का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, √3 की वैल्यू 1.732 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो आपका बेटा जो डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.866, जो कि 1/√2 की वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू थी 0.707, ठीक है। और √3/2 की वैल्यू 0.866, इससे आपकी बड़ी, माने कि हम कह रहे हैं कि 0 से जब 90 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है बोलो, बढ़ रही है। इसको बात को ध्यान देना। अब देखो, अब यहां से 4 से 4 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा अंदर 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बोलो, 1। इसका मतलब हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ध्यान देना कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही बोलो, इंक्रीज हो रही है। सिंपल से बात है बच्चों कि अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 से 90 तक, तो आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही बोलो, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहने का मतलब बच्चों है कि थीटा के इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। किसके बीच, 0 और 90 के बीच बढ़ती। इस बात को ध्यान देना, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसर्शन रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग सजग रहना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि 0 और 90 के बीच में साइन की मिनिमम वैल्यू, सिंपल सी बात है 0, अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। इस चीज को बेटा आप जब किए रहना। अब आगे देखो, बात करते हैं। अब हमने क्या किया कि साइन के सारी वैल्यू लिख दिया। साइन के देखो डिफरेंट हमने 5 वैल्यू लिखा। पहला 0, दूसरा 1/2 जो कि 0.5 के बराबर है, दूसरा इस 2 में लगा दो √2, क्या लगा दो, 2 में रूट लगा दो, 1/√2 साइन 45 डिग्री हो गया। उसके बाद आपने क्या लिख दिया अगला कि √3/2 और 1। ये 5 वैल्यू हमारी क्या होगी, डिफरेंट हमारी 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू आपकी हो गई। अब सुनो,
अब हम देखो लिखने के हवाले हैं कि कास का टेबल, ध्यान देना, अब हम कास का टेबल फिलअप करने वाले हैं। तो कास का टेबल फिलअप करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको फिलअप करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मैं सबके जैसा ही अगर बता दूंगा तो मेरे में और में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। तो मेरा जो तरीका होगा वो सबसे मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि अलग तरीका होगा। ऐसा आपको लेक्चर्स आपको कहीं ना यूट्यूब पर मिलेगा, मैं सही बोल रहा हूं, न कोई ऑफलाइन टीचर पढ़ाएगा। अगर ऐसा कोई बताया हो तो आप मुझे जरूर बताना। आपको पूरा लेक्चर्स देखिए, आपको सबसे हट करके मेरा लेक्चर्स लगेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सुनो बच्चों, अगर मैं बच्चों बात करूं, थोड़ा सा आप यहां मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद थोड़ा सा आप आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर मैं बोलूं कि बोलो ये क्या है, कहोगे सर ये तो आपने बना दिया, क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि सर इसमें जो एक एंगल आपका है, आपने बी एंगल बनाया है, वो कितने डिग्री का सर बनाया है, 90 डिग्री का बनाया है, इसलिए सर ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारे एंगल ए और एंगल सी क्या कहलाएंगे? सर सिंपल सी बात है कि अगर एक ट्रायंगल में बेटा एक एंगल 90 डिग्री का है, तो जो बचे एंगल ए और सी, ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल ही होंगे। क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे। और एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा सर? 90 होगा। माने एंगल ए और एंगल सी आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सर ये क्या बोल रहे हैं, हमको बात समझ में नहीं आ रही, मैं समझाता हूं, सुनो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका 180 डिग्री होगा। इतना तो जानते हो ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से वी कैन राइट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना बच्चों बोलो? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप जानते हो कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मुझे प्रूफ ना करना पड़े, ऑलरेडी जानते हो। अब सुनो, एंगल ए रहने दो, प्लस देखो एंगल बी कितना है बोलो? 90 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू बच्चों कितना बोलो? 180 डिग्री। अब बात समझो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू बच्चों 180 डिग्री। बच्चों जो 90 डिग्री है राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 90 डिग्री। अब देखो एंगल ए प्लस बच्चों एंगल सी इक्वल टू कितना? 180 माइनस 90 कितना आ गया? 90। इसका मतलब समझ रहे हो कि एंगल ए और एंगल सी आपके एक्यूट एंगल होंगे, और दोनों एक्यूट एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। तो ए और सी आपस में क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। सर कंप्लीमेंट्री एंगल क्यों कहलाएंगे? अरे बच्चों तुम जानते हो बाबू कि if the sum of two angle is 90 degree, then they are said to be कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। यदि बेटा दो एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो, तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और आप देख सकते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, आपका भी राइट एंगल्स है बच्चे, हमारे दो एक्यूट एंगल ए और सी, और इन दोनों का सम कितना आएगा? अब ये बात है कि 90 आएगा, ठीक है। और 90 आने का मतलब ए और सी आपस में क्या कहलाएंगे? सिंपल सी बात है बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अच्छा, अगर मैं बच्चों मान लूं कि हमारा जो एंगल ए है, इस एंगल ए को अगर मैं थीटा मान लूं, कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस एंगल ए को अगर मैं थीटा मान लूं, या तुम सी को भी थीटा मान सकते हो, चलो मैं सी को ही मान लेना थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लेट कर लूं कि एंगल सी इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो मुझे बता एंगल ए की वैल्यू कितनी है? अगर एंगल सी को अगर मैं थीटा मान लूं तो बताओ एंगल ए कितना होगा? सिंपल सी बात है, निकाल लो रख करके। ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा जब ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड, ठीक है, ट्रांसपोजिंग थीटा टू RHS वी गेट 90 डिग्री माइनस कितना? थीटा। तो बच्चों हमारा जो एंगल, देखो एंगल सी को अगर थीटा मानोगे तो जो हमारा एंगल ए आएगा वो बच्चों आएगा, सिंपल सी बात है, वो 90 डिग्री माइनस क्या आएगा? थीटा आएगा। मानते हो कि नहीं? सिंपल सी बात है बच्चों कि एंगल सी अगर थीटा मानोगे, ठीक है, और ए और सी का सम कितना? 90 है, तो सिंपल सी बात है 90 में से थीटा घटाओगे, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़ लेना, तो थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ लेना, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना आएगा बोलो? 90 आएगा। समझ गए कि नहीं? तो हमने देखा कि भाई कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल बी अगर आपका 90 डिग्री है तो ए और सी का सम भी कितना होगा? 90। माने ए और सी आपस में क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर एक एंगल सी को थीटा मानता हूं तो दूसरा जो एंगल ए होगा वो 90 माइनस क्या होगा? थीटा। आशा करता हूं कि इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग कहीं इसको नोट में बना लेना। अब सुनो, आप लोग सोच रहे हो कि सर इसके बाद सर तो रुक गए, इसके बाद टेबल नहीं बता रहे हैं अन्य टीचरों जैसा कि इसको आप पलट के लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं बता रहे। अरे भाई बताएंगे, टेंशन ना लो, उसके पीछे की लॉजिक आपको बताएंगे, क्यों पलटा जा रहा है, क्या उसके पीछे का रीजन है। अब सुनो, देखो बच्चों मैं कहना चाहता हूं, ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब एक काम करो बेटा, अगर मैं बोलूं कि इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में आप क्या करो? टी रेशियोज निकालो, ठीक है, और एक बार इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में आप टी रेशियोज निकालो, देखो क्या पाते हो। चलो मैं इधर ही निकाल लेता हूं।
ध्यान देना। चलो मैं 2 ही निकालता हूं, बाकी सब आप लोग निकाल लेना। चलो इस साइन थीटा, मैं साइन थीटा निकालता हूं। अब इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला बेटा परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये वाला बेस कहलाएगा, और ये क्या हाइपोटेनस। मैं आपको बता चुका हूं कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी बच्चों, वो हमारी हाइपोटेनस होगी, और थीटा डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी, माने जो अपोजिट साइड, अपोजिट टू, ठीक है, एंगल थीटा, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ध्यान देना जो बेस होता है, ठीक है, वो हाइपोटेनस और बेटा बेस के बीच जो एंगल आपका थीटा ही बनता है, ठीक है। एक हाइपोटेनस होगा तो दूसरा जो थीटा को बनाने वाला हमारा दूसरा क्या होगा, बेस होगा। हमेशा बेटा जो भी थीटा एंगल बनाता है उसको बनाने में बेटा एक हमारा हाइपोटेनस हमेशा काम करता है, दूसरा हमेशा बेस काम करता है, ध्यान देना। और अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इतना ध्यान देना। अब देखो साइन थीटा मैं आपको समझा चुका हूं कि बेटा जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और बच्चों हाइपोटेनस का रेशियो ही बेटा हमारा साइन कहलाता है। इसके लिए बेटा मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि देखो पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, ठीक है, हर हर भोले या हर हर बम, हर हर बम। देखो पहला साइन हो गया, दूसरा कास हो गया, तीसरा क्या हो गया, टेन हो गया। अब टेन का उल्टा बच्चों काट होता है, ठीक है, कास का उल्टा बेटा सेक होता है, और साइन का उल्टा बच्चों जो हमारा क्या होता है, कोसेक होता है। और सुन लो जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और जो बच्चों कास होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और जो टेन होता है बच्चों वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। जो काट क्या होगा, टेन का उल्टा है तो बेस अपान के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक जो कास का उल्टा है तो हाइपोटेनस अपान के बेस हो जाएगा, जो साइन है वो ठीक है कोसेक एक दूसरे का उल्टा है तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान के परपेंडिकुलर है बेटा। ये आपके टी रेशियोज आपके 6 होते हैं, और साइन किसके इक्वल होगा, पी बाई एच के। कास का रेशियो क्या होगा, बी बाई एच। और जानते हो ट्रिग्मेटिक रेशियोज क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड का रेशियोज ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्मेटिक रेशियोज कहलाता है। तो साइन किन किन दो का रेशियो कहलाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, साइन। समझ रहे हो ना। जो दूसरा कास होता है असल में कोसाइन हो, तो कोसाइन को हम लोग कास शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। जो कास होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, समझ गया ना। जो टेन होता है बेटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि साइन और कास, ठीक है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, हाइपोटेनस। ऑब्जर्व करो कि साइन और कास बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है, हाइपोटेनस है। और देखो एक चीज और ऑब्जर्व करो, टेन में हाइपोटेनस का कहीं भी रोल नहीं है। साइन कहां से शुरुआत हो रहा है, परपेंडिकुलर से, और कास की शुरुआत कहां से हो रही है, बेस से। तो सिंपल सी बात है बच्चों, साइन और कास दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस होता है, टेन में हाइपोटेनस होता ही नहीं है। और साइन शुरुआत होता है परपेंडिकुलर से, आकाश की शुरुआत होती है बेस से। इस प्रकार से अगर आप याद करो तो जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपन के हाइपोटेनस होगा, जो कास होता है सिंपल सी बात है बेस अपन के नीचे हाइपोटेनस ही होगा, और टेन में हाइपोटेनस होता ही नहीं है। साइन वाला पी और कास वाला बी, इसी पी और बी का रेशियो बच्चों क्या कहलाता है, टेन। अर्थात जो टेन हो गया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बच्चों क्या कहलाता है, टेन। सिंपल सी बात है। और याद कर लो भाई कि कौन किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा बच्चों कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा बच्चों क्या होता है, काट होता है। समझ गए ना। तो अगर उल्टा याद कर लोगे सिंपल सी बात, अगर साइन अगर पी बाई एच है तो कोसेक एच बाई पी होगा, और कास अगर बी बाई एच है तो सेक बच्चों एच बाई बी होगा। टेन अगर पी बाई बी है तो काट कितना होगा, बी बाई पी होगा। इतना आप लोग याद रखना, बात समझ लो कि नहीं। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, यहीं पर थोड़ा सा सीख लो। अगर साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है तो सिंपल सी बात है बेटा कि इसका प्रोडक्ट जानते हो कितना मिलने वाला है, इसका प्रोडक्ट बच्चों आपका 1 मिलने वाला, क्योंकि साइन जो थीटा होगा पी बाई एच होगा, इंटू जो कोसेक थीटा होगा एच बाई पी। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी प्रोडक्ट 1 मिलेगा। और टेन थीटा और मैं बता दूं कॉट थीटा, इसका भी प्रोडक्ट आपको 1 मिलने वाला। न समझ में आता तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। जो साइन होगा बच्चों, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की मैं बात कर रहा हूं, साइन पी बाई एच का रेशियो इंटू कोसेक एच बाई पी का रेशियो। देखो पी से पी कटा, एस से एस कटा, बोलो आएगा कितना, 1 ही तो आएगा। मैं आपको यही समझा रहा था कि अगर साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा रेशियो जो होता है तो भाई प्रोडक्ट करोगे तो साइन इंटू कोसेक कितना मिलेगा, कट पिट के 1 मिलेगा। उसी प्रकार से कास और सेक भी प्रोडक्ट 1 मिलेगा, और टेन और काट भी 1 मिलेगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं बच्चों, अगर तुम साइन थीटा में अगर तुम कॉस थीटा का डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा। साइन जो होता है बच्चों वो पी बाई एच होता है, जो कास होता है बच्चों वो बी बाई एच होता है। देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पी बाई बी के इक्वल। और जानते हो पी बाई बी किसके इक्वल होता है बच्चों, अरे परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो होता है बच्चों वो टेन थीटा के इक्वल होता है। एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया भाई कि साइन थीटा बाई कास थीटा, साइन और कास का असल में रेशियो क्या होता है, टेन थीटा ही होता है, इतना मत भूलना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, उसी प्रकार से बच्चों जब आप कास थीटा में अगर साइन थीटा का डिवाइड करोगे, जो कास होता है बी बाई एच
और साइन होता है P बाई एच, एच से एच कैंसिल हुआ, ऊपर B नीचे P, और B बाई P का रेशियो जानते हो क्या कहलाता है, काट थीटा। तो आज के बाद ये फॉर्मूले मत भूलना कि बेटा जो कास थीटा अपन के साइन थीटा वो काट थीटा होता है, लेकिन साइन बाई कास आपका क्या होगा, 10 होगा। क्लियर है। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर आपको कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1 बाई साइन थीटा नीचे चला जाएगा, समझ लो कि नहीं। और कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1 बाई साइन थीटा नीचे, और साइन थीटा निकालना होगा तो 1 बाई कोसेक थीटा नीचे हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ से सेक थीटा निकालोगे तो 1 बाई कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा निकालोगे तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखो टेन थीटा निकालोगे तो 1 बाई काट थीटा हो जाएगा, और काट थीटा निकालोगे तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। इतने फार्मूला आप लोग मत भूलना भाई, किसका किसका प्रोडक्ट 1 होगा, रेसिप्रोकल प्रोडक्ट 1 देगा, कोसेक निकालना होगा साइन नीचे चला जाएगा, और साइन निकालना होगा कोसेक नीचे चला जाएगा। और याद देखना कि साइन और कास का बच्चों रेशियो क्या कहलाता है, बोलो 10 कहलाता है, और कास और साइन का रेशियो कितना, काट कहलाता है। इतनी बेसिक चीज जानते रहना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन किसका किसका रेशियो होता है, सिंपल सा P और H का रेशियो होता है, और कास बच्चों में बता दूं कि B और H का रेशियो होता है, और बच्चों में 10 बता दूं कि P और बोलो B का रेशियो होता है, समझ गए ना। और उल्टा याद कर लो, वो पलट देना, बाकी 3 रेशियोज आपको और याद हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि सर पढ़ा रहे हैं ट्रिग्मेटिक रेशियोज, सॉरी ट्रिग्मेटिक टेबल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अभी इसमें एक क्यों बताने लगे भाई, इसके बिना जाने आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्लास 10 की ट्रिग्मेटिक टेबल जो है ना वो सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना था, ट्रिग्मेटिक रेशियोज, उसकी जरूरत पड़ेगी बनाने में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया, समझ गए ना। इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसको जाने बिना हम ट्रिग्मेटिक टेबल को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते, इसलिए उसको मैंने बता दिया। अब सुनो, मैं इसकी बात कर रहा था, साइन थीटा बोलो। अब तो बताओगे साइन किसका रेशियो, सिंपल सी बात है परपेंडिकुलर और बच्चों हाइपोटेनस का। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग बोलो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ए बी है, कौन सी साइड है, ए बी है, और हाइपोटेनस कौन सी साइड है, बोलो ए सी है। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सुनो, कॉस थीटा वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। बेस कौन सी साइड, बोलो बेस हमारी BC है, और हाइपोटेनस कौन सी साइड है, सिंपल सी बात है AC है, ठीक है। मैं सब रेशियोज नहीं निकालना, बस 2 रेशियोज निकालूं, बाकी आपको समझा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में भी साइन और कास निकाल लूंगा, और मैं निकाल के दिखाता हूं। चलो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही लिखते हैं, इसको दूसरा क्वेश्चन कर दो। चलो इधर निकाल लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब सुनो, अब इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर टी रेशियोज निकालोगे, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, अब ए बन जाएगा बेस, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालोगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अब ये बेस कहलाएगा, हाइपोटेनस तो रहेगा ही, माने कि थीटा के चेंज होने पर बेटा सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होता है, समझ रहे, इसके रिस्पेक्ट में सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। लेकिन इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर टी रेशियो निकालूंगा तो सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब बेस ए बन जाएगा, हाइपोटेनस में बच्चों कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब सुनो बात को, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मुझे साइन निकालना, तो जो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा हमारा बच्चों, वो होगा हमारा BC, क्या होगा, BC होगा, ये BC होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों, वही AC। इसको आप इक्वेशन थर्ड बना सकते हैं, ठीक है, या इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो कास 90 माइनस थीटा निकाल लो, कास 90 माइनस थीटा। जब बच्चों कास 90 माइनस थीटा निकालोगे तो मैं बता दूं बाबू, ठीक है, इस कास का जो होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बेस क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, ठीक। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस हमारा AB और हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा, कितना बोलो, AC रहेगा, कोई दिक्कत। हालांकि साइन कासी निकाला थीटा वाला, और ये वाला 2 निकाल लिया, ठीक है, बाकी आप सब निकाल सकते हैं, मैं 2 समझाऊंगा, बाकी सबको एज इट इज लिख दूंगा, आप समझ जाओगे। अब सुनो, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल है, BC अपान के AC। अब इसी ट्रायंगल में देखो BC अपान के AC वो किसके इक्वल है, कास थीटा, माने BC अपान के AC के इक्वल आप लिख सकते हो, कितना बोलो, कास थीटा। और सुनो AB अपान के AC किसके इक्वल, बोलो AB अपान के AC। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो AB अपान के AC वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई ना, मैं आपको समझाता हूं। सुनो कि असल में अगर ये थीटा है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, अगर बेटा आप दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में आप हर एक टी रेशियोज निकालोगे, तो आप पाओगे कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, असल में वो इस 90 माइनस थीटा का जो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, थीटा है। तो आप पाओगे कि साइन 90 माइनस थीटा वो बच्चों कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और सुन लो, जो कास 90 माइनस थीटा है बच्चों, वो जानते हो किसके,
साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि साइन का कंप्लीमेंट आपका कास हो गया और 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट क्या हो गया, थीटा हो गया। और कास 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कहने का मतलब कास का कंप्लीमेंट साइन और 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब कि साइन और कास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसी प्रकार से बच्चों टेन और काट भी एक दूसरे के पाओगे कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे निकाल लेना, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या पाओगे बच्चा, आप पाओगे कि टेन 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा के इक्वल। और आप पाओगे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा उल्टा पाओगे टेन थीटा को इक्वल। उसी प्रकार से बच्चों सेक और कोसेक भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप पाओगे बेटा कि कोसेक 90 माइनस थीटा, देना कोसेक 90 माइनस थीटा आप पाओगे सेक थीटा के इक्वल। और मैं बता दूं कि सेक 90 माइनस थीटा आप पाओगे किसके, बोलो, कोसेक थीटा के इक्वल। मैं आपको यही समझाना चाहता था, दो को हमने प्रूफ करके दिखा दिया, बाकी आप और अन्य प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आप निकाल लेना सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, और सेक क्या थीटा भी निकाल लेना। तो वैसे बेटा एंगल का अपना कंपैरिजन कराओगे तो आप पाओगे कि टेन 90 माइनस थीटा वो काट थीटा के इक्वल होगा और काट 90 माइनस थीटा किसके, टेन थीटा के इक्वल होगा। और सुन लो कोसेक 90 माइनस थीटा वह सेक थीटा के इक्वल होगा और सेक 90 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। बस आप इतना याद कर लो कि साइन और कास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और टेन और काट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट और सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा है वो कास थीटा होगा, अगर कास 90 माइनस थीटा है तो उल्टा साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा है तो काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो बच्चों सेक थीटा। इतनी बातें आप लोग याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री वाले में चीजें। अब देखो ये कितना मदद करेगा इसको लिखने में, आपको देखो मैं आपको बताता हूं। सुनो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना, इसको मैं इरेज करूंगा। एक मिनट बच्चों, बात समझना सब। इसको मैं छोटा ही कर लेता हूं, ठीक है, चलो इसको साइड में लगा देता हूं, हटाइए। अब बात समझो। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि बेटा कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो मैंने बताया कि कास का कंप्लीमेंट होगा साइन, कास का कंप्लीमेंट साइन, और 0 डिग्री का कंप्लीमेंट बच्चों होता है 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड कर लो, 90 के बराबर आएगा। तो 0 और 90 डिग्री एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखो मेरे कहने का मतलब कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी वही बच्चों आपकी कास 0 डिग्री की वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू सेम होगी। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, तो बच्चों कास 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। बात समझ गए कि नहीं। इसका कंप्लीमेंट्री एंगल का इतना फायदा है। अगर मैं कहूं कि कास 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, भाई कास का कंप्लीमेंट्री कितना, साइन होगा। इस 30 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री होता है बेटा एंगल वह 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़ लो 90 आना चाहिए। तो जो कास 30 डिग्री असल में साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हो √3/2। तो इसका मतलब कि कास 30 डिग्री की वैल्यू भी बच्चों कितनी होगी, आपकी √3/2 होगी। अब मैं आगे बता रहा हूं, सुनो। अगर मैं बात करूं कि कास 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कास का कंप्लीमेंट्री बेटा आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा 45 डिग्री ही होगा। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी, बोलो, 1/√2। इसका मतलब कास 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/√2 ही होने वाली है। अगर मैं आगे बात करूं cos 60 डिग्री की वैल्यू बेटा, जो cos 60 डिग्री होगा असल में बच्चों वो आपका साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि कास का कॉम्प्लीमेंट साइन याद करना है आपको, 60 का कितना 30, और साइन 30 की वैल्यू आधी होती है, मतलब हाफ, मतलब 0.5 होती है, 1/2। तो कास 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। और मैं बता दूं कास 90 की अगर मैं बात करूं तो कास का जो कॉम्प्लीमेंट होगा साइन, और 90 डिग्री की जो कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है 0, और कास 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, क्या बोलो, ठीक है, सॉरी यहाँ मैं क्या लिख दिया, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बच्चों 0, और कास 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, बोलो 0 होगी। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि अगर
हम लोगों को साइन की सारी वैल्यू याद है तो कास की सारी वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। अगर मान लो हमको कास 30 निकालना है तो मैं साइन क्या बोल दूंगा, 60 डिग्री की वैल्यू बोल दूंगा, उसका कंप्लीमेंट्री की एंगल बोल दूंगा, ठीक है, वैल्यू हमको पता चल जाएगी। अगर मान लो कास हमको 45 निकालना है तो साइन 45 बोल दूंगा, कास 30 निकालना है तो कास 30 निकालना है तो साइन आपको क्या 60 बोल दूंगा। अगर आपको कास 60 चाहिए तो साइन 30 बोल दूंगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर हमको कास 90 चाहिए तो साइन मैं क्या बोल दूंगा, 0 बोल दूंगा। मेरे कहने का मतलब अगर साइन की अगर सारी वैल्यू याद है तो बेटा कास की सारी वैल्यू क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है, साइन के थ्रू निकाली जा सकती है। अब सुनो, तो इसका मतलब कि कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, बोलो 1। कास 0 डिग्री की वैल्यू 1। कास 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, बोलो √3 बाई कितनी, 2। उसके बाद कास 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1 बाई आपकी √2। उसके बाद कास 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई क्या, 2। उसके बाद कास 90 डिग्री की वैल्यू कितना, 0। बेटा जब कोई टेबल आपको दूसरा टीचर सिखाएगा वो आपको डायरेक्ट बोल देगा, यहीं पे डायरेक्ट बोल देगा कि एक काम करिए कि साइन का आपने टेबल यहाँ से यहाँ तक बना लिया, अब एक काम करो, ठीक है, इसी को बेटा पलट के लिख दोगे, कास का बन जाएगा। अब क्यों पलट के लिखा जा रहा है उसके पीछे का रीजन मुझे लगता है कि आप लोग जान गए होंगे। पलट के इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कास वाला बेटा क्या होता है, साइन का कंप्लीमेंट्री होता है। जब पलट के लिखोगे तो सारा कंप्लीमेंट्री ही देगा, इसलिए बच्चों पलट के लिख दिया जाता है। क्योंकि जो असल में जो कास 0 डिग्री है असल में वो साइन 90 के बराबर है। इसका मतलब कि इसको पलट के लिख दोगे तो डायरेक्ट बेटा आपका क्या मिल जाएगा, कास का मिल जाएगा। पलट के लिखा क्यों जाता है, क्योंकि उसका कंप्लीमेंट्री बेटा एंगल ही आपका साइन के रिस्पेक्ट में देता है, इसलिए बेटा आपको पलट के क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। तो साइन का लिखने के बाद इसको बेटा पलट के लिख दोगे, मतलब पहले 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर कितना 0 लिख दोगे तो कास का क्या हो जाएगा, ये पूरा खाना आपका भर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो पलटा क्यों जाता है इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दिया कि असल में 0 से लेके 90 तक, असल में 90 से लेके क्या 0 तक की वैल्यू सारी लिखी गई, उल्टे क्रम में लिखी गई है। तो उल्टे क्रम में आप भी लिख देना, सारी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, बोलो पता चल जाएगी। देखो जो भाई कास 0 डिग्री की वैल्यू होगी असल में वो साइन 90 की वैल्यू होगी, जो कास 30 की वैल्यू होगी असल में वो साइन 60 की वैल्यू होगी। क्योंकि 60 30 90 होना चाहिए, 90 0 90, देखो 45 35 90, 60 30 90, 90 0 90, समझोगे नहीं। देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कास 0 साइन 90 के बराबर होगा, कास 30 साइन 60 के बराबर होगा, कास 45 साइन 45 के बराबर होगा, कास 60 सिंपल बात साइन 30 के बराबर होगा, और कास 90 साइन 0 के बराबर होगा, समझ रहे हो कि नहीं। और 90 0 को सारे एंगल को ऐड करो, सारे एंगल को ऐड करोगे आप कितना पाओगे, 90 पाओगे, समझ गए कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि साइन का याद है तो कास का खड़ा दे पता किया जा सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। कैसे, अगर मैंने आपसे पूछा जाए कि कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो क्या सोच लोगे, सिंपल है, कास का कॉम्प्लीमेंट साइन 30 का कितना 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, इसका मतलब कास 30 की भी वैल्यू कितनी √3/2, समझ रहे हो कि नहीं। अब लॉजिक पकड़ो, और हालांकि इस पर मैं डिटेल लेक्चर दूंगा, इसमें इतना बोल दूंगा, इसमें इतना बोल दूंगा कि एक वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा और जीवन भर के लिए बच्चों ये टेबल याद हो जाएगा। एक एक चीज बताऊंगा, टेबल बनाने के लिए बोलोगे तो मैं 1 मिनट में आपका टेबल बना के शार्ट्स भी बना के भेजा हूं, बस 1 मिनट में इस टेबल को पूरा बना दिया हूं। यहाँ पर हमको शार्ट्स नहीं बनाने हैं, हमको डिटेल आपको समझाना है। मेरे पास समय है, ठीक है, आपके भी पास समय है, आप आराम से पूरा वीडियो देखिए और एक एक चीज मैं समझाऊंगा, इस बात की गारंटी मैं लिया हूं, तो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात समझो, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, इसको भी मैं क्या करता हूं, छोटा बना लेता हूं, छोटा बना करके इसको कहीं साइड में रख लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। आगे देखो, आगे मैं क्या कहना चाहता हूं, अब सुनो, 10 की अगर आपको वैल्यू पता करनी है, मुझे बताओ 10 की अगर वैल्यू पता करनी है तो मुझे बताओ 10 भाई किसका, साइन और कास का रेशियो होता है। बस 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ बच्चों देखो, जो 10 होता है असल में साइन और कास का रेशियो ही क्या कहलाता है, 10, याद है कि नहीं। सुनो, अरे भाई देखो tan थीटा, इसको जस्ट हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट पेज पर, साइन थीटा और कास थीटा का रेशियो निकाले थे, वही tan थीटा के इक्वल आया था, भूल गए क्या। देखो साइन थीटा बाई कास थीटा किसके इक्वल आया था, tan थीटा, इसीलिए मैं आपको यहां पर बताया था। अब आ जाओ पीछे, अगर मुझे बच्चों tan 0 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है तो बस मुझे एक बात बताओ कि अगर बच्चों हमको tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, थीटा है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे, थीटा 0 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि साइन 0 डिग्री में हम क्या करेंगे कि कास 0 डिग्री का डिवाइड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा,
टेन 0 डिग्री मिल जाएगा। माने साइन और कास दोनों की वैल्यू पता है तो टेन की वैल्यू निकाली जा सकती है। अच्छा, तो साइन 0 डिग्री कितना है भाई? 0 है। कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 0 में 1 का डिवाइड करोगे कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। इस प्रकार से बेटा टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी? 0। अब बात समझो। उसी प्रकार से बेटा अगर टेन 30 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पर भरना है तो साइन 30 में कास 30 का डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करोगे तो सुनो 1/2 में बच्चों √3/2 का डिवाइड करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो 1/2। अब सुनो हाई 2 चला जाएगा ऊपर और जो हाई √3 है वो चला आएगा नीचे। 2 से 2 कटा, कितना बच्चों बोलो? 1/√3। बात समझ रहे हो? 1/√3। अब देखो टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो आई, ठीक है, 1/√3। अभी देखो अभी तक 1/√3 देखने को नहीं मिला था। अभी तक क्या मिला था हमको? 5 वैल्यू डिफरेंट मिली थी। पहला 0 मिला था, दूसरा आधा 1/2 मिला था, तीसरा आपका 1/√2 मिला था, फिर जो चौथा था √3 ऊपर था, 2 नीचे था, ठीक है, और उसके बाद अब पांचवा हमको क्या मिला था? 1 मिला था। अब 10 जब हमने स्टार्ट किया तो 0 मिला। 0 तो हमको यहां भी मिला था, साइन में भी 0 मिला था, लेकिन एक नई वैल्यू हमको वैल्यू मिल गई 1/√3, जो कि साइन और कास में आपको वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी वैल्यू? 1/√3। अर्थात टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√3 हमको एक नई देखने को मिल रही है। 1/√3 न तो साइन में था न तो क्या था? कास में था। अब टेन 30 डिग्री में ही आप पाओगे कि एक नई वैल्यू मिली इन 5 के अलावा। वो कितनी मिल रही है? 1/√3 मिली। अब सुनो 1/√2 यहां भी है, 1/√2 यहां भी है, ये सेम चीज है। डिवाइड करोगे सब कुछ कैंसिल होकर कितना देगा? 1। कॉमन सेंस से बात है भाई। 1/√2 में 1/√2 को डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है, 1 मिलेगा। अब देखो उधर कितना भाई? √3/2। 60 वाले में देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू ऊपर √3/2 है, ठीक है, और कास 60 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/2 है। डिवाइड कर दो, आपको टेन 60 मिल जाएगा। इसको हल करोगे तो √3/2 ऊपर चला जाएगा 2, नीचे 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3/1 माने डिवाइड करोगे कितना? √3। इसका मतलब बच्चों कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी? √3। यह भी एक नई वैल्यू है। 1/√3 का उल्टा कितना? √3। माने टेन 30 डिग्री की वैल्यू एक हमको नई देखने को मिल रही है, 5 के अलावा नहीं देखने को मिल रही है। कौन 5 के अलावा? हमको 0 मिला था देखने को, अभी 1/2 मिला था, उसके बाद 1/√2 मिला था, √3/2 मिला था, 1 मिला था। अब हमको टेन 30 डिग्री वाले में एक नई वैल्यू देखने को मिली जो कि 1/√3, एक नया चेहरा मिल गया 1/√3। और 1 तो हम पहले भी देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नया चेहरा हमारे सामने और आ गया। कौन सा? √3 वाला। इसी 1/√3 का उल्टा ही क्या है? √3 मिल गया। माने कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू एक 1/√3 नया चेहरा है, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 यह भी एक क्या है? नया चेहरा है। समझ गए? अब सुनो, अब 1 में तुम 0 को डिवाइड करोगे, क्योंकि साइन 90 डिग्री में कास 90 डिग्री डिवाइड करोगे, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कास 90 की वैल्यू 0। तो 1 में बच्चों जब तुम 0 को डिवाइड करोगे तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को अगर सिंबल के रूप में दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब बेटा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1 में 0 को डिवाइड करोगे बेटा डिफाइन नहीं होगा, वी कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसको लिखोगे नॉट डिफाइन। इसको सिंबल में दिखाना तो इन्फिनाइट लिख दो, इसका मतलब या वर्ड्स में लिखना है तो आप यहाँ लिखोगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड लिखोगे। क्लियर है? अब सुनो, हमने लिख दिया। अब बात मैं करने वाला हूं, ध्यान देना। अब मैं बात करने वाला बच्चों कि 10 का तो सारा मिल गया। 10 में हमको क्या क्या? 3 हमको नई वैल्यू देखने को मिली। 0 और 1 तो हम लोग साइन कास में देख चुके थे, लेकिन 1/√3 एक चेहरा √3 और एक चेहरा नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड की शुरुआत 10 90 डिग्री से हो रही है। ऑब्जर्व करो, मैं एक एक चीजों को जो बता रहा हूं आपको ऑब्जर्व करना है कि जो इन्फिनाइट की शुरुआत बच्चों कहां से हो रही है? 10 90 डिग्री से शुरुआत हो जाती है। किसकी? इन्फिनाइट की। हम लोग देखते हैं कि 30 खानों में से इन्फिनाइट कितना कितना का मान क्या आता है? इन्फिनाइट। और हालांकि इन्फिनाइट की शुरुआत कहां से हो रही है? 10 90 डिग्री से बेटा इन्फिनाइट की शुरुआत हो रही है, ठीक है। और एक नया चेहरा 10 30 डिग्री का जो मिला 1/√3, और एक नया चेहरा और मिला इन पांचों के अलावा √3, और एक नया चेहरा और हमको मिल गया कितना? इन्फिनाइट, जो कि 10 90 डिग्री से ही इन्फिनाइट की शुरुआत हो रही है। तो 10 में बेटा इस साइन के अलावा 3 नए चेहरे मिले, एक 1/√3 जो 10 30 डिग्री की वैल्यू मिली, और एक 10 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का उल्टा √3 मिला। उसके बाद 10 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों हमारे क्या मिली? नॉट डिफाइंड, एक नया चेहरा मिला। अब सुनो, काट का लिखना है तो सिंपल सी बात है, काट 0 डिग्री किसके बराबर? 10 90 के बराबर। इसका मतलब कि 10 के सारे वैल्यू को बेटा पलट के लिख दोगे, सिंपल सी बात है कि काट का मिल जाएगा। मैंने आप यहाँ इन्फिनाइट लिख दो, यहाँ √3 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो,
1/√3 यहाँ लिख दो, उसके बाद 0 बचा यहाँ पर लिख दो आराम से, क्योंकि टेन और काट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। जो काट 0 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 10 90 के बराबर होगी, और काट 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर, 10 60 के बराबर होगी। समझ गए कि नहीं। और काट 45 डिग्री की वैल्यू 10 45 के बराबर होगी, और काट 60 डिग्री की वैल्यू 10 30 डिग्री के बराबर होगी, और काट 90 डिग्री की वैल्यू बच्चा 10 0 डिग्री के बराबर होगी। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ रही है सेक की और कोसेक की आ रही है। तो मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि बच्चों कि कास थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर सेक थीटा निकालना होगा तो 1 कितना कर दोगे, कास थीटा। माने कि कास थीटा की सारी वैल्यू को उल्टा करके लिख दोगे। कौन सी हो जाएगी, टेबल भर जाएगी सेक की। क्यों, क्योंकि जो कास होता है बेटा, सेक का क्या होता है उल्टा, सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है। देखो अब कास क्या, देखो 1 का उल्टा करोगे, सिंपल सी बात है 1 मिलेगा। मेरे कहने का मतलब अगर आपको सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1 के क्या होगा, सिंपल सी बात है कास 0 डिग्री होगा। तो 1 के कास 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के 1 कितना 1 होगा, वही मैं लिख रहा हूं। अगर मान लो हमको सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो ये किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है 1 के कास 30 के बराबर होगा। 1 के कास 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है आपकी √3/2। 1 के √3/2 को सॉल्व करोगे तो 2/√3। तो क्यों नहीं इसको उलट दिया जाए, √3/2 को पलटोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और सिंपल सी बात है क्या, √3 नीचे। समझ गए ना। उसी प्रकार से 1/√2 को उल्टोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो √2/1 मतलब √2 ही होगा। 1/2 को बेटा पलटोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो आपका क्या होगा 2। लेकिन देखो 0 है, क्या है 0 है भाई, 0 कुछ नहीं है 1 है। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, और समथिंग अपन के 0 क्या देगा, नॉट डिफाइन। तो आपको यहाँ भी क्या मिलेगा देखने को, एक नॉट डिफाइन मिलेगा। माने कि सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि कास 90 की वैल्यू 0, और 0 को जो भी उल्टा होगा वो नॉट डिफाइन देगा, 0 को जो भी उल्टा होगा वो नॉट डिफाइन ही देगा, सिंपल सी बात है। और साइन 0 डिग्री भी कितना होता है, बोलो 0 होता है भाई। तो कोसेक 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री का उल्टा, और साइन 0 डिग्री 0, और 0 को उल्टा क्या देगा, नॉट डिफाइन। इसका मतलब कोसेक आपका 0 डिग्री भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो भी 0 डिग्री होगा उसका उल्टा क्या देगा, नॉट डिफाइन देगा। इतना याद कर लो, मैं याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। वैसे भी कोसेक का लिखना होगा तो कोसेक और सेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, बस इसको पलट के लिख दोगे, कोसेक का मिल जाएगा। माने इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये बच्चों हो जाएगा √2, ये हो जाएगा बच्चों 2/√3। उसके बाद मैं बता दूं ये 1 है, आप यहाँ 1 को क्या कर दो, फिल कर दो। आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट टेबल बनाने आ गई। ठीक है, जानते हो बहुत सारे टीचर बेटा आपको इतना कंप्लीट टेबल आपको 1 मिनट में भी बता सकते हैं। सोच रहे हो कि सर आपका समय ले रहा है, क्यों समय ले रहा है, समय लेने के पीछे में मेरा रीजन है, मेरा लॉजिक है। ये समय में क्यों ले रहा हूं इसको मैं बताऊंगा। मेरा टारगेट टेबल बनाना ही सिखाना ही नहीं है, इसको एक एक वैल्यू को बोल बोल कर आपको इसमें ऑब्जर्वेशन दिखाकर याद कराना मेरा टारगेट है। दुनिया बेटा पढ़ाती है लेकिन भीड़ जैसा ही पढ़ोगे, सबके जैसा ही पढ़ाऊं तो मेरे में और में अंतर ही क्या रह जाएगा, कुछ तो आपको अलग मिले। एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको हर एक वैल्यू याद हो जाए, आपको अपने से याद ना करना पड़े। अपने से याद करोगे 4 दिन रट्टा मारोगे, बोलोगे जैसे मैं सिखा रहा हूं, जैसे मैं याद कर रहा हूं वैसे आपको याद करना है। और आशा करते हैं कि आप लोग वैसे ही याद करेंगे, और मैं पूरी चीजों को याद करा के दिखाऊंगा। ठीक है, आइए देखो, इसको मैं करता हूं इरेज। ठीक है, चलिए अब सुनो, टेबल तो तैयार हो गई, ठीक है, याद करवाऊंगा। इससे पहले कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। आप लोगों का हाथ ये है, कितनी उंगलियां हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं ना। ठीक है, अब देखो जहां बैठे हो अपने मोबाइल को स्टैंड पर खड़ा कर दो या कहीं पर लगा देना। लगाने के बाद जैसा मैं कर रहा हूं वैसी एक्टिविटी आप भी करना। ठीक है, अब सुनो, सभी लोग अपना हाथ ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। अब ये वाली जो लाइन क्या दिख रही है, इस लाइन को मानो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या मानो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं लेडी फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, और इसको बोलते हैं थंब। अब ध्यान देना, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे देखो, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, देखो ऐसे हाथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हाथ हमारा जा रहा है। जो लेडी फिंगर है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, सिंपल सी बात है 0 डिग्री बना रही है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाली उंगली कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाली कितना, बीच में देखो, बीच में एंगल 45 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ।
ये वाला कितना बना रही है, इसके साथ 60 डिग्री के एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये वाली थंब कितना बना रहा है, ऐसे करके थंब कितना बना रहा है, 90 डिग्री के एंगल। फिर से मैं बता रहा हूँ, लेडी फिंगर 0 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री, और थंब कितना बना रहा है, बोलो 90 डिग्री बना रहा है। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, इसका देखो क्या कमाल है, आप अपने हाथों के सहायता से ही आप सारे एंगल को बता सकते हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको करा के दिखा रहा हूं, सुनो। मान लो आपको ए आपका बोलो क्या, ए आपका क्या है, थंब, थंब समझ रहा है, थंब, इसको बोलते थंब बोलते हैं, जब आपको गोल सा है ना ऐसे कैसे थंब, इसको थंब बोलते हैं। चलो यहां पर कर दो 0 डिग्री, लेडी फिंगर है छोटी वाली, इसको कर दो 30 डिग्री, मिडिल फिंगर कर दो 45 डिग्री, इसको कर दो इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री, और ये आपका थंब हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। और मैं बता दूं इसको क्या बोलेंगे, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, ठीक है, समझ लेना अपना फिंगर। इसको क्या बोलेंगे, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर अपना समझ लेना फिंगर। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल फिंगर, इसको बच्चों इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर समझना सब अपना। इसको क्या बोलेंगे, थंब, क्या बोलेंगे बच्चों, THUMB, थंब बोलेंगे। अब बात समझो, एक चीज नोट करो, साइन के केस में आपको हमेशा पीछे की उंगली काउंट करनी है, साइन के केस में पीछे की उंगली काउंट करनी है। और इतना याद रखो कि कास के केस में, कास के केस में आगे, कास के केस में, कास के केस में आपको आगे की उंगली काउंट करनी है। बस इतनी बातों का ध्यान देना है। मैं कह रहा हूं कि साइन के केस में आपको पीछे की उंगली, बैक उंगली काउंट करनी है, और कास के केस में आगे की उंगली काउंट करनी है, फॉरवर्ड उंगली आपको काउंट करनी है। क्या कहने का मतलब, काउंट करने का क्या मतलब है सर, आप एग्जांपल के द्वारा समझाइए। समझाता हूं बच्चों, मान लो आपको साइन, साइन मान लो आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सपोज आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और साइन के केस में आपको पीछे की उंगली काउंट करना है, कास के केस में आगे की उंगली काउंट करना, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना, ठीक है सर, आप अपने हाथों से कैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी मदद से कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं। चलो अपना हाथ ऐसे करो, कर लिए सब, करने के बाद अब ध्यान से देखना, साइन 30 की बात कर रहा हूं, साइन 30 की बात कर रहा हूं। 30 कहां पड़ेगा, देखो यहां पर अपना मैं मार्कर रख दिया, 30 देखो यहां पर पड़ेगा। अब देखो साइन 30 निकालना है, इस 30 डिग्री को पकड़ लो, किसको पकड़ूंगा, इस रिंग फिंगर को पकड़ लूंगा, और 30 डिग्री से पीछे, इसको बोलेंगे पीछे, इसके बोलेंगे आगे। इस 30 डिग्री से पीछे देखो कितना उंगली है, बस एक उंगली है, यहाँ की लेडी फिंगर ही है। तो जितना भी उंगली है उसकी संख्या का आपको निकालना स्क्वायर रूट, और हमेशा डिवाइड करना है 2 से। तो 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 होगा, इस 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 1/2। और देख सकते हो साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में कितनी बच्चे हो, 1/2। समझ गए कि नहीं, जो कितना कमाल की बात है। अगर मान लो तुमको साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 0 डिग्री कहाँ पड़ेगा, कहोगे सर 0 डिग्री यहाँ पड़ेगा, इस 0 डिग्री पड़ेगा यहाँ पर। और साइन के केस में इसके पीछे उंगली काउंट करना है, इस 0 डिग्री के पीछे कितना उंगली है, सर कोई उंगली नहीं है। जब कोई उंगली नहीं है मतलब आपकी 0 उंगली है, तो जितना उंगली आए उसकी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, और हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 अपन की 2, सॉल्व करोगे 0, और देख सकते हो कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई हुई है, बोलो 0 आई है। मान लो तुमको निकालना है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो 45 डिग्री के लिए मैं कौन सा हाथ पकड़ूं, कौन सा, इस और दूसरे हाथ से किसको पकड़ूं, किस फिंगर को पकड़ूं, मिडिल फिंगर को, क्योंकि मिडिल फिंगर क्या पता है 45 डिग्री एंगल। अब इस 45 डिग्री के साइन के केस में पीछे की उंगली, तो कितनी पीछे, 45 डिग्री के पीछे कितना उंगली है, 1 और 2 उंगली है। जितना भी उंगली है उसकी संख्या का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और हमेशा आपको 2 से ही डिवाइड करना है। और आपको पता होना चाहिए √2 रहने दो, इस 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, इतनी तो मैथ आपको पता होगी। √2 से √2 कैंसिल करो, बचा कितना 1/√2, और देख सकते हो कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√2। ये आपका हाथ ही सारा एंगल बता दे रहा है, ठीक है। अब सुनो, मान लो तुमको बच्चा साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री के लिए मैं कौन सा हाथ पकड़ूं, उंगली इंडेक्स फिंगर, इस इंडेक्स फिंगर से पीछे, साइन के केस में पीछे की उंगली काउंट करना भाई, इस इंडेक्स फिंगर से पीछे कितनी उंगली है, 1 2 3 उंगली है। जितनी भी उंगली है उसकी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, और हमेशा आपको बच्चों 2 से डिवाइड करना है। तो सुनो
√3/2 हो गया। और देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी बोलो, √3/2 हो गई। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं। और आगे देखो, मान लो तुमको साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 मैं किसको पकड़ूं, थंब को पकड़ूं, क्योंकि थंब क्या है 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। इस साइन 90 के केस में बेटा देखो पीछे की उंगली कितनी है, 1 2 3 4, 4 उंगली, जितनी भी उंगली है उसकी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे और हमेशा 2 से डिवाइड करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट बच्चों आपका 2 होगा, और 2 नीचे है ही तो 2/2 कितना 1। और देख सकते हो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी बोलो 1 है। आशा करता हूं कि थंब रूल बेटा जो है आपका साइन के केस में आपको पीछे की उंगली काउंट करके आप सारी साइन की वैल्यू पता कर सकते हो। आइए हम लोग कास का भी पता करते हैं। साइन का देखो नोट कर लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन की सारी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अब हम लोग कास का निकालते हैं। ठीक है, हम लोग निकालेंगे कास का। ठीक है, कास का निकालेंगे। अब चलो, मान लो तुमको बेटा कास 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 0 डिग्री पर अपना हाथ रख लो। कास के केस में पीछे नहीं, कास के केस में आगे, आगे इसको बोलते हैं। तो कास 0 डिग्री, 0 डिग्री के आगे कितना उंगली, 1 2 3 4 उंगली। 0 डिग्री के आगे देखो 4 उंगली है ना। जितना भी उंगली है उसकी संख्या के हमेशा स्क्वायर रूट निकालना है, डिवाइड करना हमेशा 2 से। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाई कितना 2, देखो कितना 1 आ गया। और कास 0 डिग्री देख सकते हो कितना बोलो 1। उसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो कास 30 डिग्री। और सुनो, कास 30 निकालोगे तो 30 डिग्री आपको यहाँ पर पड़ेगा। 30 डिग्री के आगे देखो कितना उंगली है, 1 2 3। आगे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कास निकाल रहा हूँ। तो 30 डिग्री के आगे 3 उंगली है, तो जितना उंगली है उसकी संख्या के स्क्वायर रूट बाई 2 कर दो, सिंपल है। कास 45 डिग्री निकालोगे तो 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 वाला पकड़ना पड़ेगा। इसके आगे 2 उंगली है, जितना उंगली है उसकी संख्या के स्क्वायर रूट अपन के 2 सॉल्व करोगे बच्चा 1/√2 आएगा, क्योंकि 2 को √2 × √2 लिख सकते हो, एक √2 कटेगा 1/√2 बचेगा। उसी प्रकार से अगर निकालोगे कास 60 डिग्री, सिंपल सी बात है, कास 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर पड़ेगा। 60 डिग्री के आगे 1 उंगली है, कास के केस में 1 उंगली है, जितनी भी उंगली उसकी संख्या के स्क्वायर रूट अपन के 2 सॉल्व करोगे 1/2। और हम कास 90 की बात करें, कास 90 की बात करें निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पड़ेगा, और कास के केस में आगे, आगे कोई उंगली नहीं है, माने आगे 0 उंगली है, और हमेशा 2 से डिवाइड, तो 0 अपन के 2 इसको कितना आ जाए 0। और देख सकते हो कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी बोलो 0। तो आशा करता हूँ कि थंब के सहायता से साइन की सारी वैल्यू निकाल सकते हो और कास की सारी वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर साइन और कास निकाल लिए तो साइन में कास को डिवाइड करके 10 निकाला जा सकता है, और कास की सारी वैल्यू को पलट दोगे आपको सेक का पता चल जाएगा, और साइन की सारी वैल्यू पलट करके क्या आप कोसेक निकाल सकते हो। इसका मतलब कि बच्चों इस हाथ के अपने सहायता से ही सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको रट्टा मारना भी नहीं है, मैं आपको रटवाने की पूरी जिम्मेदारी हूँ। बस इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को बस इसी टेमेटिक टेबल पर बात करूंगा, एक एक चीज बात करूंगा, और मैं आपको रटवाऊंगा, और कैसे रटवाऊंगा, क्या लॉजिक के थ्रू, ठीक है, आपको पूरी गारंटी देता हूं, मैं आपको याद करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, अभी बस देखते रहो, सारे पैतरे देखते रहो कि ऐसे ऐसे भी वैल्यू निकाली जा सकती है। और सुनो, अगर मैं इसको इरेज करूं, देखो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, इस रूल को हम लोग पाम रूल बोलते हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, बात समझना। इसको मैं छोटा ही कर देता हूं, चलो हटाइए। अब सुनो, अब सर क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूं उसको सुनो बस। सर ये क्या बनाने जा रहे हैं, सर ये ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम सर ABC। इसका क्या मतलब, इसका मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड को इक्वल दिखा दिया। अब प्रत्येक साइड को हमने सर क्या मान लिया, A मान लिया। अच्छा कैसा ट्रायंगल होगा सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मानते हो कि नहीं, एक ट्रायंगल में प्रत्येक साइड को अगर इक्वल दिखा दोगे, ठीक है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, उस ट्रायंगल को बोलते हैं जानते हो क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा ठीक है सर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस वाले वर्टेक्स से आप सामने वाले पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। इसको मान लो D, क्या मान लो D। जब परपेंडिकुलर डालोगे तो यह कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये पूरा हमारा BC A था, तो जो BD होगा वो हो जाएगा बच्चों A/2। यह भी कितना हो जाएगा आपका A/2। मानती हो कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले बेस पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो जो बेस है वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, माने 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। पूरा A था A/2 ठीक है सर। इन राइट ट्रायंगल, ध्यान देना,
इन राइट ट्रिएंगल ए डी बी में, ठीक है सर, ए डी बी में, ए डी बी में, इस ए डी बी में राइट ट्रिएंगल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, खींचा परपेंडिकुलर, खींचा 90 बन गया, तो ए डी बी कैसा ट्रिएंगल होगा, राइट ट्रिएंगल होगा, और ए डी सी भी क्या होगा, वो भी राइट ट्रिएंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले ट्रिएंगल बेटा 90 डिग्री के सामने वाला ए बी हाइपोटेनस, आप कर देना पाइथागोरस लगा देना, तो हाइपोटेनस मतलब ए बी के स्क्वायर किसके इक्वल होगा सर, ये हो जाएगा सर बी डी का स्क्वायर प्लस सर ए डी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, क्योंकि जानते हो कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स, यू नो ऑलरेडी। अब सुनो ए बी कितना, ए बी कितना ए, तो आपका क्या हो जाएगा ए का आपका स्क्वायर, और बी डी कितना आपका ए बाई टू, तो ए बाई टू का आपका स्क्वायर प्लस ए डी क्या, ए डी निकाल लो, ए डी बाई निकाल लो, ए डी का स्क्वायर, हमको ए डी एक्चुअली में होगा क्या, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी, ठीक है। और आप लोग हाइट जानते भी क्या हो कि जब प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आपको पढ़ाया गया क्लास 9th में, हीरोन्स फार्मूला √3/2 इंटू साइड मतलब ए होती है, निकल के भी वहीं आएगी। देखो ए स्क्वायर बाई, देखो इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना बोलो बच्चा ए डी स्क्वायर। अब सुनो ए स्क्वायर इसको इधर कर दो, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इसकल टू कितना के ए डी स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे तो 4a स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर मिलके हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बाई 4 इसकल टू कितना ए डी स्क्वायर को, और अगर ए डी स्क्वायर टू निकालोगे तो हो जाएगा √3a स्क्वायर बाई क्या 4, ठीक है। अब सुनो ये √3 हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा और 4 का कितना 2, इसका मतलब कि जो ए डी आएगा बच्चों वह √3/2 इंटू क्या आ जाएगा ए, और आप जानते भी थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू ए होगी। हम डायरेक्ट भी हाइट लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि आप जानते भी रहो कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है, कैसे होती है, कैसे निकाली जाती है, ऐसे निकाली जाती है, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसको मैं इरेज करूंगा स्पेस के लिए। अब सुनो, अब मैं पूछूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्यों सर, क्योंकि भाई सभी साइड्स बराबर तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, माने कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर साइड्स इक्वल्स है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल्स होंगे, और प्रत्येक एंगल्स को अगर थीटा मान लिया जाए तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 3 थीटा इक्वल टू 180, थीटा निकालोगे तो कितना आएगा 180 में 3 का डिवाइड करोगे 60 डिग्री, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, माने एंगल बी भी 60 डिग्री होगा और एंगल सी भी कितना होगा 60 डिग्री, और पूरा एंगल ए भी 60 डिग्री होगा। लेकिन जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किए हो तो ए डी बी और ए डी सी आपके दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, और दोनों का सम कितना 60 डिग्री, तो ए कितना होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा, और ये वाला भी एंगल कितना डिग्री बोलो 30 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं, ये 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री होगा, बाकी ये 60 होगा। अब सुनो, अब यहां से क्या कर सकते हो इसके थ्रू कि आप साइन 60 डिग्री का मान निकाल सकते हो, cos 60 डिग्री निकाल सकते हो, टेन 60 डिग्री निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकते हो। अब यहां से अगर इसके रिस्पेक्ट निकालोगे तो यहां से तुम साइन 30, cos 30, टेन 30, ठीक है, काट 30, सेक 30, कोसेक 30 सब निकाल सकते हो। यहाँ से 60 डिग्री और 30 डिग्री किसी की भी टी रेशियो में मान निकाला जा सकता है। चलो मैं साइन 60 डिग्री निकालता हूँ। जब साइन 60 डिग्री निकालोगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे ए डी क्या होगा परपेंडिकुलर, और ए बी क्या होगा हाइपोटेनस होगा, और ए डी जो परपेंडिकुलर है बच्चों वह √3/2 इंटू ए है, और जो हाइपोटेनस ए बी है वह कितना ए है, ए अपन कुछ नहीं 1 मान लो, सिंप्लीफाई कर दो तो √3a/2, 1 ऊपर और ए नीचे, और ए से ए कैंसिल, आपका √3/2, और देख सकते हो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। सर करो सर आपने इस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 निकाला, सर जो आप ये निकाल रहे हो इस मेथड को कौन सा मेथड बोलोगे भाई, आप बताओ तो बाबू मैं बता दूं कि इस मेथड को बोलोगे ज्योमेट्रिकली मेथड। माने आपको क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, हालांकि सिलेबस से बाहर कर दिया, पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री बाई ज्योमेट्रिकली मेथड, या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री बाई ज्योमेट्रिकली मेथड। माने ज्योमेट्रिकली मेथड से अगर आपको साइन 60 डिग्री या cos 60 डिग्री या टेन 60 डिग्री अगर वैल्यू निकालनी है बेटा, इसी तरीके के बेटा इस्तेमाल करके आप क्या करोगे वैल्यू निकालोगे। इस मेथड को बोला जाता है ज्योमेट्रिकली मेथड बोला जाता है। आशा करते हैं कि ज्योमेट्रिकली मेथड से आप 60 डिग्री या साइन 60 cos 60 कुछ भी निकाल सकते हो, आप cos भी निकाल सकते हो, cos 60 डिग्री निकालो, cos 60 डिग्री, जो cos होता है बच्चों बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा हमारा बी डी होगा, क्या होगा बेस
BD होगा, हाइपोटेनस हमारा AB होगा, ठीक है। जो BD है बेस वो हमारा A/2 है और हाइपोटेनस कितना है बच्चों A है। सॉल्व करोगे सिंपल सी बात, A/2 1 ऊपर और A नीचे, A से A कटा 1/2 और आप देख सकते हो कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी आपकी 1/2 और आप देख सकते हो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2। इस मेथड को बच्चों बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकली मेथड। आशा करता हूं कि साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, उसी प्रकार से टेन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री आप निकाल सकते हो। अगर हम लोग आगे बात करें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, सुनो अब हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू निकालोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अब ये बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। तो साइन 30 डिग्री बेटा वो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। अब इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में सामने वाला BD हमारा परपेंडिकुलर होगा और AB हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो BD की वैल्यू कितनी A/2 और AB कितना A, सॉल्व करोगे A अपन कुछ नहीं 1 मान लो, तो A/2 1 ऊपर और A नीचे, A से A कैंसिल 1/2 और आप देख सकते हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बोलो 1/2 आई है। और चलो cos 30 डिग्री भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 30 डिग्री बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस हमारा क्या होगा AD होगा, बेस क्या होगा AD और हाइपोटेनस वही हमारा AB ही रहेगा। तो AD कितना आपका √3/2 इंटू A है और AB कितना A है, A अपन कुछ नहीं 1 मान लो, सिंप्लीफाई कर लो √3A/2 1 ऊपर और A नीचे, A से A कटा √3/2 कितना बोलो 2 और आप देख सकते हो कि हमारा जो कास है वो 30 डिग्री जो है वह कितना बोलो √3/2 और √3/2 ही आ रहा है। चलो मैं 10 भी निकाल के दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, 10 30 भी निकाल लो। जब तुम 10 30 निकालोगे तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा। अब इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BD होगा और बेस क्या होगा, बेस सिंपल सी बात है आपका AD होगा। और BD की वैल्यू देखो, BD की वैल्यू कितनी आपकी A/2 है और बेस की वैल्यू कितनी है बोलो √3/2 आपकी A है। सॉल्व कर लो इसको, तो A/2 अब देखो 2 ऊपर और √3A नीचे, 2 से 2 कटा, A से A कटा, बचा कितना बच्चों बोलो 1/√3 और आप देख सकते हो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो 1/√3 और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√3। बेटा इस प्रोसेस से अगर आप 30 और 60 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कि जियोमेट्रिकली मेथड से आप क्या कर रहे हो, साइन 30 साइन 60 या जो भी आपका है tan 60 या tan 30 आप निकालो। इस मेथड को बोलते हैं जियोमेट्रिकली मेथड बोलते हैं, समझ रहे हो, सारी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर थोड़ा सा मैं आगे चर्चा करूं 45 डिग्री वाले की चर्चा करूं तो देखो क्या मिलेगा तुम लोगों को, क्या मिलेगा बात समझो। 45 डिग्री वाले के लिए बेटा आपको देखो क्या बनाना पड़ेगा, बताओ। ये हमने क्या बना दिया, कहो सर आप ट्रिंगल बना रहे हो, ठीक है ट्रिंगल तो बना ही रहा हूं। अब सर क्या हो गया, सर राइट एंगल ट्रिंगल हो गया, अच्छी बात है। अब इन दोनों साइड को बराबर कर दोगे, सर ये राइट एंगल ट्रिंगल नहीं रहा, अभी हो गया आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रिंगल, माने कि एक राइट एंगल ट्रिंगल की, ठीक है, ये जो दोनों परपेंडिकुलर वाली साइड है, माने जो राइट एंगल को बनाने वाली साइड है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, अगर इसको भी अगर मैं A मान लूं और इसको भी बच्चों अगर A मान लूं तो इस ट्रिंगल को बोलेंगे आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रिंगल। आज समझ रहे हो ना। और अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, माने कि BC के अपोजिट एंगल A और AB के अपोजिट एंगल C, A और C ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और मैं बता दूं कि एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि B ऑलरेडी 90 है, तो बच्चा हमारा A और C, इसका सम कितना 90 होगा, तभी 90 और 90 मिलकर कितना होगा 180 होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं वो आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम कितना 90 होगा। और एंगल A और एंगल C आपस में बराबर ही है। अगर मैं प्रत्येक को थीटा मान लूँ, प्रत्येक एंगल को क्या मान लो थीटा, एंगल ए भी थीटा और सी भी थीटा, इसकल टू कितना बोलो 90, तो 2 थीटा इसकल टू बोलो कितना 90, 2 से काट दो 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 45 आ गई। इसका कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो आपके एक्यूट एंगल्स हैं बेटा, एक प्रत्येक की वैल्यू कितनी 45 डिग्री और इसकी भी वैल्यू कितनी होने वाली 45 डिग्री वैल्यू। मैं आपको यही समझा रहा हूँ। इसका मतलब कहने का क्या मेरे मतलब है कि भाई आपका आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में जो प्रत्येक एक्यूट एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कितनी डिग्री के 45 डिग्री के। मत बोलना, अब सुनो बात को मेरी बात सुनो मेरी। अब 45 डिग्री हो गया। अब सुनो आपका एबीसी कैसा ट्रायंगल है, आपका
राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री के सामने वाला AC क्या होगा सर, हाइपोटेनस होगा। पाइथागोरस तुम यूज कर दो, तो AC का स्क्वायर सर किसके इक्वल होगा, तो AB का स्क्वायर और प्लस सर क्या BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। और AB की वैल्यू सर कितना A, तो A का स्क्वायर। सर BC की वैल्यू कितनी A, तो A का स्क्वायर। अब सुनो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल, AC स्क्वायर के इक्वल। जब AC निकालोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, 2 तो निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट छोड़ दो, रूट के अंदर A स्क्वायर का कितना A। मेरे कहने का मतलब है कि आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वो √2 इंटू ए, अगर प्रत्येक साइड AB और BC प्रत्येक A के इक्वल है तो जो हाइपोटेनस होगा वो √2 इंटू क्या होगा, A होगा। कैसे होगा आप सामने देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसकी इरेज करूंगा। अब सुनो, अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में 45 निकालो, ध्यान दो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में 45 निकालो, चाहे इस एंगल के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री की वैल्यू निकालो, मान लो कोई फर्क नहीं होगा। चलो इस एंगल के रिस्पेक्ट अगर मैं निकालूं तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाई बेस हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। चलो साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तुम साइन 45 निकालो, कास 45 निकालो, यहाँ से टेन 45 निकालो, ठीक है, सब निकल जाएगा 45 वाला। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है, साइन, तो सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है आपका A है, हाइपोटेनस कितना है √2A है, A से A कटा 1/√2 देख सकते हो, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री बेटा 1/√2। चलो कास 45 निकाल लो, बाकी तुम लोग और निकाल लेना। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कितना, वो अभी A है, हाइपोटेनस कितना √2 इंटू A है, A से A कटा, पुनः कितना है 1/√2, और देखो कास 45 डिग्री कितना, बोलो 1/√2। अगर मैं टेन 45 डिग्री की बात करूं तो जो टेन होता है बच्चों परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना आपका A है और बेस भी कितना है, वो भी A है, A से A कटा कितना 1, बाकी तुम और निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी सेक 45 निकालोगे, कोसेक 45 निकालोगे तो दोनों कितना √2 आएगा, टेन 45 निकालोगे तो 1 आएगा, कॉट 45 निकालोगे तो वो भी कितना 1 आएगा, टेन 45 में निकाला हूँ, बाकी अन्य निकाल सकते हो। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चा कि 60 डिग्री या 30 डिग्री की वैल्यू बेटा हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों में बता दूं कि 0 डिग्री की वैल्यू भी आप ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो और 90 डिग्री की वैल्यू भी ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको क्लू बता ही देता हूँ, बता ही रहा हूँ तो डिटेल ही बता देता हूँ। सुनो, अगर मैं एक ऐसे बना लूँ, ध्यान देना, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लूँ, बात समझो, एक ट्रायंगल अगर ऐसे बना लूँ, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब देखो, अब इस एंगल C को बेटा 0 डिग्री बनाने के लिए, इस एंगल C को 0 डिग्री बनाने के लिए आपको 0 डिग्री चाहिए ना, तो इस एक्यूट एंगल को 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। अब इसको 0 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली साइड को छोटा करना पड़ेगा, देखो ऐसे छोटा करना पड़ेगा, एंगल कम हुआ और छोटा करो A2, और कम एंगल हुआ और छोटा करो A3, कम हुआ एंगल और छोटा करो A4, देखो, और एंगल कम हुआ और छोटा करो A5, एंगल और कम हुआ और छोटा कर दो। ऐसे करते करते इस AC को क्या कर दो, कोइंसाइड करा दो, किसके ऊपर, इस BC के ऊपर क्या कर दो, कोइंसाइड करा दो। तो एंगल कम होते होते आपका AC और BC के बीच का एंगल, AC और BC के बीच का एंगल जानते हो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस AC को छोटा करते गए, अर्थात AC को बेटा इस BC के ऊपर ओवरलैप करा दोगे तो जानते क्या हो जाएगा, एंगल कम होते आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा इस एंगल C को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि जो AC साइड है, इस AC साइड को किसके इक्वल होना पड़ा, BC के इक्वल होना पड़ा। देखो इस साइड छोटा होते होते असल में जो AC साइड थी वो किसके इक्वल हो गई, BC के इक्वल हो गई, और ये जो हमारी पूरी AB साइड थी ये एकदम बिल्कुल छोटा होते एकदम 0 हो गई। देखो AB साइड छोटा हो रही है और छोटा हो रही है, और छोटा होते AB साइड बिल्कुल क्या हो गई, 0। माने एंगल C को 0 डिग्री बनाने के लिए इस AC साइड को इस BC के इक्वल होना पड़ा, और AB छोटा होते असल में 0 के इक्वल हो गया, AB कुछ रहा ही नहीं, 0 के इक्वल हो गया। अब चलो निकालते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री के लिए बेटा, साइन 0 के केस में साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। इस एंगल 0 के रिस्पेक्ट में सामने वाला AB हमारा क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा, ए बी हमारा क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा, AC होगा। लेकिन अब जब एक्यूट एंगल C आपका 0 डिग्री बन जाएगा, उस समय हमारा जो AB है परपेंडिकुलर, वह किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और नीचे आपका AC 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, 0 देगा। इस प्रकार से बच्चों साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बोलो, 0। समझ गए ना, ये भी आपका ज्योमेट्रिकली मेथड से आपने क्या किया, इसको निकाला। अगर मैं बात करूं आगे अगर मैं बात करूं कि cos 0 डिग्री, तो सिंपल सी बात है बच्चों, बेस अपान की हाइपोटेनस, और ध्यान देना कि भाई इस 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में आपका बेस हमारा बेस BC है और हाइपोटेनस क्या है बोलो, AC है। भाई जब एंगल C 0 डिग्री बन गया, उस केस में AC और BC आपस में इसको बराबर होना पड़ेगा। देखो AC और BC बराबर होना पड़ेगा। इस BC की जगह आप AC लिख सकते हो, नीचे आपका AC है ही, ये कट के कितना देगा 1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू बोलो कितनी है आपकी, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1। उसी प्रकार से बच्चों आप tan भी निकाल सकते हो, काट भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। tan 0 डिग्री निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना AB और बेस कितना हमारा BC, और 0 डिग्री होने के लिए इस परपेंडिकुलर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा अपान की BC, और 0 अपान समथिंग बेटा सिंपल सी बात है बेटा, आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और देख सकते हो tan 0 डिग्री कितना बोलो, 0। इस प्रकार से बच्चा आप क्या कर सकते हो, 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप ऐसे करके समझ के निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि 0 डिग्री वाला केस भी समझ में आ गया होगा। माने 0 डिग्री को समझने के लिए बच्चों क्या करना होगा कि इस AB साइड को छोटा होना पड़ेगा, छोटा होते होते AB को पूरा बिल्कुल 0 को इक्वल हो जाना पड़ेगा, और AC जो साइड है बिल्कुल BC पे क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। उस कंडीशन में जो एक्यूट एंगल C है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आशा करते हैं कि पॉइंट समझ में आई होगी। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं 90 की भी थोड़ा सा बात कर ही लेता हूं। तो देखो 90 के केस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, इसको बना दो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दो A, इसको B और इसको C। अब सुनो, अब इस एंगल C को चाहते हो कि 90 हो जाए, बड़ा हो जाए। अब इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से, किसको छोटा करना पड़ेगा, इस BC को छोटा करना पड़ेगा। इसको C को C1 पर लेकर जाओ, एंगल यहां पर था, और यहां पर एंगल और बड़ा हो गया, यहां पर एंगल C2 की जगह और बड़ा हो गया, एंगल B के पास लेते जाओ, एंगल C3 और बड़ा हो गया, और पास लाओ C4, एंगल और बड़ा होता गया, यहां पर लाओ C5, एंगल और बड़ा होता गया। अब इसको इस पॉइंट C को धीरे धीरे क्या करते जाओगे, इस B का, इस बेस, इस जो आपका बॉटम है B की तरफ लेते जाओगे तो कोई एंगल बढ़ रहा, और एंगल बढ़ते 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 इस पॉइंट C को इस पॉइंट B पर जब कोइंसाइड करा दोगे बेटा AC और ध्यान देना, हमारा AC और इस BC के बीच का एंगल 90 डिग्री तभी होगा जब इसको C को बढ़ते क्या कर दिए बोलो, इस B पर लेकर गए। तो ध्यान देना, इसके और इसके बीच का एंगल बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। माने एक्यूट एंगल C को 90 होने के लिए इस BC को होना पड़ेगा 0, क्योंकि BC छोटा हो रहा है, BC छोटा होते बिल्कुल BC खत्म हो गया, माने BC को 0 होना पड़ेगा, और AC को इस AB के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। माने एक्यूट एंगल C को 90 डिग्री होने के लिए, ठीक है, इस BC को छोटा होना पड़ेगा, छोटा होते मतलब 0 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो AC है इसको किसके, इस AB के इक्वल, ध्यान देना, इस AC को इस AB के इक्वल होना पड़ेगा, और BC को क्या होना पड़ेगा, 0, तब जाकर के एक्यूट एंगल C बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब बात समझो, मान लो तुम लोगों को साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। और ध्यान देना, साइन के केस में बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी बोलो, AB होगी, और हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा। और ध्यान दो, अब यहाँ पर AC और AB बराबर है, देखो AB रहने दो, और देखो इस AC को तुम AB लिख सकती हो, ठीक है, सेम चीज़ है, कटा 1, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी 1, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी पाओगे बोलो, 1 पाओगे। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ cos 90 भी निकाल लो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। इस एंगल C के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है बोलो, BC है, और हाइपोटेनस कितना AC है।
और जब सी 90 डिग्री होना पड़ेगा इसको, तो सी को यहाँ पर जाना पड़ेगा, उस कंडीशन में बेस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा अपान के सी, और जीरो अपान समथिंग क्या देगा, जीरो। और देख सकते हो काश 90 डिग्री की वैल्यू कितनी बोलो आपकी जीरो। तो आशा करता हूँ कि ज्योमेट्री के मेथड से 30 निकाल सकते हो, 60 निकाल सकते हो, 45 भी निकाल सकते हो, और जीरो और 90 की भी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो, अब मैं सब सारे तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सारी वैल्यू को ज्योमेट्रिकल भी पता किया जा सकता है। मेरी बात समझ लो कि नहीं, इस हाथ से भी पता कर सकते हो, और टेबल जैसे टेक्निक बताया वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मेन बात है कि इसको हम लोग याद कैसे करें। अब मैं आपको याद करने का इसका तरीका बताने जा रहा हूं कि आप इसको कैसे ऑब्जर्वेशन से याद करोगे। अब सुनो, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि आपको सब कुछ नहीं याद करना है, बस आप इसको बहुत ध्यान से देखो। जब बहुत ध्यान से देखोगे तो साइन में बेटा आप 5 वैल्यू पाओगे। साइन में कौन सी वैल्यू पाओगे, 5 वैल्यू। मैं 5 वैल्यू लिखना चाहता हूं। देखो, जीरो पाओगे, ध्यान देना, पाओगे बच्चों जीरो। जीरो से बड़ा आप पाओगे 1/2, इससे बड़ा पाओगे 1/√2, इससे बड़ा पाओगे √3/2, और सबसे बड़ा क्या पाओगे 1। क्यों मैं बड़ा बोल रहा हूं कि जीरो 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है। 1/√1 में √2 का मतलब 1.414, डिवाइड करोगे 1 में 1.414 का, पाओगे 0.707 पाओगे। उसके बाद √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जब 2 का डिवाइड करोगे पाओगे 0.866 पाओगे, और 1 आपका 1 के बराबर है। तो आप देख रहे हो कि 0 से लेकर के 90 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या करे बोलो, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, देखो पहले वैल्यू 0 थी, अब 0 से बड़ी 0.5 आ गई, फिर 0.5 से बड़ी 0.707 और बड़ी हो गई, इससे और बड़ी क्या 0.866 आ गया, और लास्ट में जाते जाते कितना हो गया बोलो, आपका 1 हो गया। इसका मतलब कि 0 से लेकर 90 के बीच में साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहली वाली वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। दूसरी वाली शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से, खत्म कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। दो बातें। उसके बाद आपका 1/2 है। ठीक है, और देखो 30 डिग्री क्या है, 60 डिग्री का आधा है, अर्थात 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आधी। आधी मतलब 1/2 होगी। इस लॉजिक से भी याद कर सकते हो, सिंपल है। उसके बाद 1 में, ठीक है, इस 2 में क्या लगा दो, √2 लगा दो, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, वैसे भी साइन 60 में बताया हूँ कि साइन 60 पता करना है, तो 60 डिग्री पर हाथ रख लो। साइन की केस में पीछे की उंगली, पीछे कितनी उंगली, 3 उंगली है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो √3 कितना 2। वैसे भी पाम रूल से भी बता सकते हो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3/2, या अगर भूले तो आप ऐसे करके पता कर सकते हो। सेकंडों का काम है, वो ज़्यादा काम नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और कितना, मैंने 5 डिफरेंट वैल्यू देखा। और कुछ चीज़ें मैं आपको ऑब्जर्वेशन करके बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 5 वैल्यू आप सभी लोगों को याद हो गई होगी। बोलो कौन सी। 0 किसका मान, साइन 0 डिग्री का मान। 1 किसका मान, सिंपल सी बात, लास्ट वाले का, साइन 90 का मान, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू 0 और 90 के बीच में। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी, साइन 90 की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। समझ गए ना। अब सुनो, जो बीच वाला है वो हमारा 1/√2 है। 1/√2 के पहले 1/2 है, और 1/√2 के बाद में कितना, √3/2। ये 5 डिफरेंट वैल्यू है। आशा करता हूँ कि 5 वैल्यू इतनी बार बोल दिया हूँ कि याद हो गया होगा। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। देखो 60, 30 और 60 में दोनों के नीचे देखो 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 30 वाले में 1 है, और 60 वाले में ऊपर क्या है बोलो, √3 है। लेकिन 45 डिग्री वर में कुछ भी नहीं करना है, 1 तो रहेगा ऊपर, बस 2 में क्या लगा दो, √2 लगा दो, साइन 45 डिग्री का मान हो गया। इतना बेटा बोलने के बाद आशा करता हूँ कि आपको सारी वैल्यू साइन की याद हो गई होगी। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री कितना बच्चों बोलो आपकी 1। अब सुनो, अगर साइन याद है बच्चों तो आप लोगों को कास याद हो जाएगा। और साइन और कास में बेटा साइन की वही सारी वैल्यू है, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं देखने को मिला। साइन किसी वैल्यू को बस पलट के लिख दिया गया है, वही सारी वैल्यू, उसमें कुछ नया देखने को नहीं मुझे मिला, सब नया देखने को हम लोगों को नहीं मिला। ठीक है, कास 0 डिग्री किसके इक्वल, सिंपल सी बात है, साइन 90 के इक्वल। समझ गए, कास 30 डिग्री साइन 60 के इक्वल, कास 45 डिग्री वो भी साइन 45 डिग्री के इक्वल, कास 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के इक्वल, कास 90 डिग्री साइन 0 डिग्री के इक्वल। अगर साइन की सारी वैल्यू याद है, कास आप तुरंत पता कर सकते हो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री साइन कास है, तो साइन कास में 45 डिग्री वाले
45 डिग्री की वैल्यू साइन कास के केस में देखो कंप्लीमेंट्री के केस में सेम है। माने कहने का मतलब कि साइन 45 और कास 45 दोनों सेम पाओगे, 1/√2 1/√2 ही पाओगे। और सुनो टेन 45 डिग्री और काट 45 डिग्री, देखो ये सेम चीजें डिवाइड करोगे 1 ही मिलेगा तुमको, तो टेन 45 डिग्री भी 1 होगा और इसका कंप्लीमेंट काट 45 डिग्री 1 होगा। माने कि टेन और काट ये दोनों कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट वाला दोनों सेम वैल्यू देगा। जैसे साइन कास कंप्लीमेंट 45 के केस में तो सेम मिलेगा और टेन काट कंप्लीमेंट के केस में सेम मिलेगा। उसी प्रकार से कि सेक कास का उल्टा होगा और कोसेक आपका साइन का उल्टा होगा, तो 1/√2 का उल्टा या 1/√2 का उल्टा करोगे √2 ना मिलेगा। इसका मतलब कि बीच वाली वैल्यू आपको सारी याद होगी। साइन 45 और कास 45 दोनों वैल्यू बेटा सेम होती है और दोनों कितना 1/√2 के इक्वल होता है। लेकिन सेक 45 कोसेक 45 1/√2 का उल्टा कर दो √2। याद रखो कि सेक 45 हो चाहे कोसेक 45 हो बच्चों, आपको √2 और √2 ही होगा। उसके बाद बचा हमारा टेन 45 और काट 45 सेम ही होगा। वो किसके इक्वल 1 और 1 के इक्वल। आशा करता हूं कि बीच वाला सब याद हो गया, बीच वाला आपको सब याद हो गया होगा। बीच वाला बोलो क्या, साइन 45 कास 45 दोनों सेम, वो कितना 1/√2 अब देखो सेक 45 कोसेक 45 सिंपल सी बात है, उल्टा होगा साइन कास का, तो √2 होगा। टेन 45 काट 45 बेटा, ठीक है, डिवाइड करोगे सेम चीज है 1 आएगा और काट 45 भी कितना आ गया बोलो 1 आएगा। बीच वाला मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। अब सुनो जब अगर आप 10 में एंट्री मारोगे, जब 10 में एंट्री मारोगे तो हमने 0 देखा था, वैल्यू 1/2 देखा था, 1/√2 देखा था, √3/2 देखा था, 1 देखा था। अब देखो जब 10 में 0 डिग्री देखोगे भाई 0 में तुम 1 का डिवाइड करोगे 0 ही तो मिलेगा। और 10 90 की अगर बात करें तो साइन 90 में कास 90 की डिवाइड करोगे, 1 में तुम 0 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन मिलेगा। तो 10 0 डिग्री आपका 0 ही होता है, ठीक है, लेकिन 10 90 डिग्री हमको एक अलग वैल्यू मिली, इन पांचों के अलावा एक अलग वैल्यू मिली, वो क्या मिली, नॉट डिफाइन मिली। समझ गए कि नहीं। लेकिन बच्चों जब तुम बेटा 1/2 में √3/2 को डिवाइड करोगे आपको एक 10 में नई वैल्यू देखने को मिल रही है इन पांचों के अलावा, जो कि 1/√3। अब देखो साइन और कास में 1/√3 देखने को नहीं मिला था, लेकिन 10 30 डिग्री में हमको एक नई वैल्यू देखने को मिली जो कि 1/√3, इसका 1 को हम लोग याद ही कर चुके हैं 10 45 डिग्री। अब देखो जब तुम √3/2 में 1/2 को डिवाइड करोगे 2 से 2 कटा क्या मिला √3, माने इसी 1/√3 का उल्टा एक नया वैल्यू हमको और मिला 10 60 डिग्री वाले में, वो कितना मिला बोलो √3 मिला। माने कि 10 वाले में हमको 3 वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, क्योंकि 1 तो हम लोग मिली थी, इस वाले में भी 1 मिली थी, 0 हम लोगों की इसमें साइन कास में मिला था, तो 10 वाले में हमको 3 डिफरेंट वैल्यू देखने की मिली। एक तो मिली 1/√3 जो कि साइन कास में नहीं थी, 1/√3 का उल्टा √3 मिला, 10 60 डिग्री की वैल्यू जो कि हमारी साइन कास में नहीं थी, और एक वैल्यू हमको नहीं मिली, नॉट डिफाइन की शुरुआत कहां से हो रही है 10 90 से मिली। इसका मतलब हम लोगों को 8 वैल्यू डिफरेंट मिली। कौन को मिली 8 वैल्यू, देखो कौन कौन मिली भाई। एक हमको नया वैल्यू, इसको मैं इरेज कर देता हूं, सुनो 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं खत्म करता हूं, ठीक है। देखो हमको डिफरेंट वैल्यू क्या मिली, हम लोगों को डिफरेंट वैल्यू मिली थी बेटा 0 देखने को मिला था, उसके बाद 1 देखने को मिला था, उसके बाद हम लोगों को इन्फिनाइट भी देखने को मिला, था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अच्छा सुनो बाद में इसकी बात करता हूं, फिलहाल मैं जो बताना चाहता हूं साइन और कास में हमको 5 डिफरेंट वैल्यू देखने को मिली थी, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 10 के केस में हमको 3 नई वैल्यू मिली और 1/√3 √3 और नॉट डिफाइन। जब तुम सेक और कोसेक में पहुंचोगे तो 0 का सेक और कोसेक क्या होगा, साइन कास का उल्टा होगा, 0 का उल्टा पाओगे नॉट डिफाइन, जो कि हम लोगों को पहले देखने को मिल चुका था, नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है, हम लोग यहां पर देख चुके थे। लेकिन 1/2 का उल्टा करोगे साइन में तो 2 इधर देखने को नहीं मिला था, यहां से लेके कहां तक काट तक में हमको 2 देखने को नहीं मिला था, लेकिन सेक और कोसेक में आपको 2 देखने को मिलेगा। उसके बाद साइन वाले में 1/√2 का जब उल्टा करोगे √2 कोसेक में पाओगे, ठीक है, हालांकि सेक में भी √2 पाओगे, √2 हमको एक नया चेहरा और देखने को मिला। उसके बाद
√3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3, एक नया चेहरा और देखने को मिला। माने कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हम लोग देख चुके थे और 1 का उल्टा 1 हम लोग देख चुके थे, लेकिन जब तुम 1/2 का उल्टा करोगे 2, एक नया चेहरा हमको और मिला, और 1/√2 का उल्टा करोगे √2, नया चेहरा आप लोगों के देखने को और मिलेगा, और √3/2 का जब उल्टा करोगे तो 2/√3, एक चेहरा नया देखने को और मिलेगा। तो सब मिला जुला के बेटा आपके टोटल अलग अलग चेहरे आपके 11 हो गए। अलग अलग वैल्यू कितनी? 11 वैल्यू होगी। 11 कौन कौन से अलग चेहरे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला मैं लिख रहा हूं 0 को लिख रहा हूं, पहला मैं 0 को लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पहला मैं 0 को लिख रहा हूं, दूसरा बात समझो, दूसरा मैं 1 को लिखूंगा, तीसरा नॉट डिफाइन लिखूंगा मैं, उसके बाद आगे साइन वाले में आ जाओ, 1/2 को लिखूंगा, 1/2 का हमको उल्टा भी देखने को मिलेगा, 2 भी मिलेगा, उसके बाद 1/√2 मिलेगा, इसका उल्टा √2 भी मिलेगा, उसके बाद √3/2 भी देखने को मिलेगा, और √3/2 का उल्टा हमको 2/√3 भी देखने को मिलेगा। बस समझो ना, टोटल 11 वैल्यू मिली थी। उससे पहले हम लोगों को एक वैल्यू 1/√3 देखने को मिलेगी, और 1/√3 का उल्टा हम लोगों को √3 भी देखने को मिलेगा। एक मिनट, √3/2 का उल्टा 2/√3, फिर इधर लिख दे रहा हूं 1/√3 मिलेगा, और इसका उल्टा बच्चों क्या मिलेगा? √3। काउंट करो, 11 वैल्यू हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 वैल्यू आपको अलग अलग मिलेंगी, समझ रहे हो ना। जिसमें से 0 होगा, 1 होगा, इन्फाइनाइट होगा, 1/2 होगा, इसका उल्टा 2 भी होगा, 1/√2 होगा, इसका उल्टा √2 भी होगा, √3/2 होगा, इसका उल्टा 2/√3 भी होगा, और 1/√3 10 वाला, और √3 के 10 60 डिग्री वाला, और 10 30 वाला 1/√3। समझ गया ना। अब सुनो, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों हमको बताओ कि 0 किसका किसका मान होता है, 0 किसका किसका मान होता है, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। 0 साइन 0 डिग्री का मान ही कितना होता है? बोलो 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान ही क्या होता है? 0। उसके बाद तुरंत जब साइन 0 डिग्री 0 हो गया ना, तो तुरंत इसके कंप्लीमेंट में पहुंच जाओ, तो साइन का कंप्लीमेंट बच्चों कास, और 0 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना? 90 डिग्री। तो कास 90 डिग्री का भी मान कितना? 0। और देखो टेन 0 डिग्री भी जानते हो कितना होता है 0 का? क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री में जब तुम कास 0 डिग्री को डिवाइड करोगे, तो 0 में 1 का डिवाइड करोगे, तो टेन 0 डिग्री भी कितना आया था? 0 ही आया था। तो टेन 0 डिग्री भी कितना? 0 ही होता है। तो एक हमको टेन 0 डिग्री भी कितना? 0 मिलेगा। और जब टेन 0 डिग्री 0 ना, तो इसका कंप्लीमेंट भी तुमको 0 ही देगा। तो 10 का कंप्लीमेंट अगर मैं बात करूं तो काट, और 0 डिग्री का कंप्लीमेंट बच्चों अगर मैं बात करूं तो कितना डिग्री? बोलो 90 डिग्री। तो काट 90 डिग्री भी कितना मिलेगा? 0। अर्थात साइन 0 डिग्री का भी मान 0 होता है, और कास 90 डिग्री का भी मान कितना? 0 होता है, और टेन 0 डिग्री का भी मान 0 ही होता है, और काट 90 डिग्री का भी मान कितना? 0। ऐसे देखो इस टेबल में ऐसे 4 वैल्यू हैं जिसका कि मान कितना होता है? बोलो 0 होता है। अब सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना, अगर 1 ऐसे कितने आपके वैल्यू हैं जिसका कि मान कितना? 1 होता है। अगर सोचोगे तो पहला तो देखो साइन 90 कितना? बोलो साइन 90 डिग्री कितना? बोलो 1 होता है। तो देखो साइन 90, ध्यान देना, साइन 90, तो साइन 90 डिग्री कितना? बोलो आपका 1 हो जाएगा। तुरंत इसके कंप्लीमेंट को लिख दो, तो साइन का कंप्लीमेंट कितना? कास इस 90 डिग्री का जो कंप्लीमेंट होगा बच्चों 0 डिग्री, तो कास 0 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। और आपका टेन 45 डिग्री भी कितना? बोलो आपका 1 ही होता है, और काट 45 डिग्री भी कितना? बोलो 1 ही होता है। अब सुनो, तुम जानते हो कि 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1। तो कोसेक 90 डिग्री का भी मान कितना? 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा करोगे 1 ही मिलेगा, ठीक है। और सुन लो, अब कोसेक, ध्यान देना, कोसेक 90 डिग्री का भी मान कितना? 1 होगा। और कास 0 डिग्री 1 है, तो सेक आपका 0 डिग्री भी कितना? 1 होगा। तो ऐसे बच्चों 6 मान है जिसका कि मान आपका वैल्यू कितनी होती? 1। साइन 90 डिग्री का भी मान 1 होता है, कास 0 डिग्री भी कितना? 1, इसका कंप्लीमेंट लिख दिए। और टेन 45 काट 45 आप जनरल करते हो 1 होता है, और 1 का उल्टा भी 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1। तो भाई 1 का उल्टा करोगे 1, तो साइन 90 डिग्री का उल्टा क्या होगा? कोसेक 90, ठीक है। 1 का उल्टा कर दोगे तो 1 ही मिलेगा। अब कास 0 डिग्री कितना? 1, और सेक 0 डिग्री क्या होगा? कास 0 डिग्री का उल्टा, कास 0 डिग्री की वैल्यू को 1 होती है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, अर्थात सेक
0 डिग्री भी कितना पाओगे आप 1 ही पाओगे। अगर मैं इन्फिनाइट की बात करूं तो जानते हो इन्फिनाइट की कहाँ से शुरुआत होती है, वो 1090 डिग्री से बेटा इन्फिनाइट की शुरुआत होती है, ठीक है, क्योंकि 10 डिग्री 0 ही होता है, 1090 से इन्फिनाइट की शुरुआत होती है। तो देखो 1090 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है, समझ गए कि नहीं। अब तुरंत कंप्लीमेंट लिख दो, 10 का कंप्लीमेंट कितना काट, 90 का कंप्लीमेंट कितना 0, ठीक है, ये भी आपका क्या मिलेगा नॉट डिफाइन मिलेगा। और सुनो जिसकी वैल्यू बेटा 0 होगी तो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 जो कि नॉट डिफाइन देगा। तो अब सोचो तुम किसकी वैल्यू 0 होगी, भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, तो कोसेक 0 डिग्री जानते हो क्या देगा नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 का उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा नॉट डिफाइन मिलेगा। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, सॉरी साइन 0 डिग्री कितना बोलो 0 होता है, तो कोसेक 0 डिग्री क्या मिलेगा आपका नॉट डिफाइन मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। क्यों भाई साइन 0 डिग्री कितना 0 होता है, जब कोसेक 0 डिग्री करोगे तो 1 के साइन 0 डिग्री, 1 के साइन 0 डिग्री जब करोगे बेटा तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 1/0 क्या देगा बोलो नॉट डिफाइन नहीं देगा, वही नॉट डिफाइन लिखवाओ। अब कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइन, तो कोसेक का कंप्लीमेंट बोलो क्या सेक, और 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना बोलो 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी नॉट डिफाइन। या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि कास 90 कितना होता है नॉट डिफाइन होता है, सॉरी कास 90 जो होता है वह 0 होता है, और 0 को जो भी उल्टा देगा वो नॉट डिफाइन देगा, ठीक है। तो कास 90 अगर 0 है तो आपका सेक 90 क्या 0 को उल्टा नॉट डिफाइन देगा, तो सेक 90 भी कितना देगा नॉट डिफाइन देगा। तो ऐसी बेटा 4 वैल्यू है जिसका प्रत्येक का मान क्या होगा बोलो नॉट डिफाइन देगा, आप इसको याद रखना। अगर हम 1/2 की बात करूं ये बहुत सिंपल है, तो साइन 30 डिग्री का भी मान बच्चों क्या 1/2 होता है, आप लोग पढ़े थे साइन 30 डिग्री में बताया था 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान बच्चों आपका 1/2 हो जाएगा। तुरंत इसके कंप्लीमेंट पर पहुंच जाओ, तो साइन का कंप्लीमेंट आपका कास और 30 का कितना 60, तो साइन 30 कास 30 दोनों बेटा 1/2। 2 की बात करें तो सिंपल सी बात है, तो साइन 30 कास 30 को पलट दो, तो साइन 30 का जो उल्टा करोगे कोसेक 30 और कास 60 का उल्टा करोगे क्या सेक 60, ये दोनों कितना देगा सिंपल सी बात है 2 देगा। अगर ये दोनों आपका 1/2 होता है, इसका उल्टा कितना कोसेक 30, इसका उल्टा कितना सेक 30, तो 1/2 को पलट दो 2 देगा, सिंपल सी बात है। 1/2 कितना बोलो साइन 45, इसका कम्प्लीमेंट कितना कास 45, ये दोनों 1/2 देगा, लेकिन √2 क्या देगा इसको पलट दो तो हो जाएगा कोसेक 45, कोसेक 45 और बताया था तुम लोगों को सेक 45 दोनों सेम होगा जो कि √2 होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और साइन 45 cos 45 दोनों बराबर जो कि 1/2 होगा। √3/2 की बात करें बच्चों, ये आपका साइन 60 डिग्री देता है, √3/2 साइन का कम्प्लीमेंट कास और 60 का कितना 30, दोनों आपका √3/2 होगा। इसको पलटोगे तो साइन का उल्टा आपका कोसेक 60 2/√3 देगा, और कास 30 का जो उल्टा होगा बेटा आपका सेक 30, ये दोनों कोसेक 60 और बेटा सेक 30 दोनों कितना 2/√3, क्यों क्योंकि साइन जो आपका 60 होता है वो √3/2 होता है, तो कोसेक 60 √3/2 को उल्टा क्या देगा 2/√3, और जान तो कास 30 कितना होता है √3/2 होता है, तो सेक 30 कितना सिंपल सी बात है √3/2 को उल्टा कितना 2/√3, तो याद देखो कोसेक 60 या सेक 30 कितना देगा सिंपल सी बात है 2/√3 देगा। 1/√3 किसका था बोलो 1030 का था, सिंपल सी बात मैं बता चुका हूँ कि 1030 की देखो 1/√3 एक नई वैल्यू मिली थी, √3 भी नई वैल्यू मिली थी, और 10 नॉट डिफाइन भी क्या मिली थी नई वैल्यू मिली थी, तो 1/√3 किसकी 1030 की वैल्यू नहीं मिली थी, और 1060 की वैल्यू कितनी √3 नहीं मिली थी, याद रखो। तो 1/√3 बेटा आपका 1030 डिग्री की वैल्यू होगी, और 10 का कम्प्लीमेंट जो होगा काट, ठीक है 30 का कम्प्लीमेंट कितना 60, तो काट 60 भी कितना 1/√3 होगा। और √3 किसका मिला था 10 60 डिग्री का मिला था, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली थी √3 मिली थी, और 10 का कम्प्लीमेंट बच्चों आपका काट ऐसे 60 का जो कम्प्लीमेंट होगा कितना आपका 30, तो काट 30 और 1030 बेटा दोनों कितना √3। तो आप देख सकते हो कि 0 के ऐसे कितनी मान बोलो 4 मान, देखो अगर मैं काउंट करूं तो 0 के ऐसे कितनी मान बोलो 4 मान, तो देखो यहाँ पर देखो तो आप कर सकते हो कि 0 के ऐसे ऊपर देखो ऊपर कितने 4 मान और प्लस 1 के ऐसे कितने मान 6 मान 6 वैल्यू, और इन्फिनाइट की कितने बोलो आपकी 4 वैल्यू, बाकी इन सबका 2 2, तो 2 इधर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, अब इधर क्या 16, तो देखो जोड़ो 6 4 10 10 10 4 कितना 14, 14 प्लस 16 जोड़ लो, 14 प्लस 16 जोड़ लो, 6 4 10 1 1 2 1 30, आप देख सकते हो 30 वैल्यू पूरी हो गई, समझ रहे हो कि नहीं। माने कि 30 वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, 30 वैल्यू में से ऐसे बेटा 0 के 4 मान होंगे, 1 के ऐसे 6 मान होंगे, इन्फिनाइट के ऐसे 4 मान होंगे, बाकी प्रत्येक के कितने होंगे 2 2 होंगे। बस याद करना कि 1 के 6 मान,
जीरो के 4 और नॉट डिफाइन के भी 4, बाकी प्रत्येक के कितने आपके 2 होंगे। टोटल काउंट करोगे तो टोटल आप 30 पाओगे। इस प्रकार से बच्चों एक एक टुकड़ों में करके बेटा आप इसको याद करना। मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में ढेर सारी प्रैक्टिस बच्चों को कराता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस है, हालांकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, लाइव है नहीं तो आप लोगों के साथ मैं खुद प्रैक्टिस कराता। कुछ मैं ऐसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप बेटा वीडियो सामने रख करके, कैमरे को सामने रख करके, अपने मोबाइल को सामने रख करके आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना। अगर मैं देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और सोच के उसका जवाब देना, थोड़ा सा मैं पेज को ना बदल दे रहा हूँ, पेज को मैं बदल दे रहा हूँ। सुनो, अगर मैं बोलूँ तुम लोगों से कि चलो बताओ कि 1 किसके किसके इक्वल होगा, 1 किसका मान होगा 1 की इक्वल, तो सोचोगे अरे यार साइन 90 से शुरुआत हुई थी 1 की, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी एक ठो। साइन 91 हो गया तो तुरंत कंप्लीमेंट पर पहुंच जाओ, साइन का कंप्लीमेंट कास 90 का 0 डिग्री भी 1 होगा। एक तो हम लोग देखे थे कि टेन 45 डिग्री 1 और काट 45 डिग्री 1, 4 मान हो गए, होते कितने 6 होते हैं भाई, 1 का उल्टा 1 ही ना होगा। अगर साइन 91 है तो कोसेक 90 भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि साइन 90 कोसेक 90 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो साइन 91 है तो कोसेक 90 भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। और एक कास 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री भी कितना होगा बोलो 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा। तो ऐसे 6 मान को, पहला मान कौन साइन 90, दूसरा मान कौन बोलो कास 0, तीसरा मान टेन 45, चौथा मान काट 45। साइन 91 है तो कोसेक 90 भी 1 होगा, कास 0 1 है बच्चों तो सेक 0 भी कितना होगा 1 होगा। ऐसे 6 मान हो गए, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर मैं तुम लोगों से पूछ दूं चलो बताओ तो नॉट डिफाइन कितने कौन सी वैल्यू किसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि सर नॉट डिफाइन की शुरुआत तो सर 1090 डिग्री से हुई थी, हाँ हुई थी, तो 1090 आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तुरंत कंप्लीमेंट पर पहुंच जाओ, कंप्लीमेंट क्या बोलो आपका काट 0 डिग्री हो जाएगा, वो भी नॉट डिफाइन होगा। अच्छा, जो भी 0 जिसकी वैल्यू 0 डिग्री होगा उसका उल्टा तुमको नॉट डिफाइन देगा, क्योंकि 0 का उल्टा नॉट डिफाइन देगा। अब सोचो तुम किसकी वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो कोसेक 0 डिग्री क्या देगा नॉट डिफाइन, सिंपल सी बात है। जो भी 0 डिग्री होगा उसका उल्टा तुमको नॉट डिफाइन देगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कोसेक 0 डिग्री क्या देगा 0 का उल्टा क्या देगा नॉट डिफाइन देगा। और सोचो किसका मान 0 होता है, कास 90 का मान 0 होता है, तो सेक कास 90 का मान 0 होता है, सेक 90 क्या देगा वो भी आपका नॉट डिफाइन देगा। क्यों, क्योंकि जब कास 90 आपका 0 है तो 0 का उल्टा करने पर आपको नॉट डिफाइन मिलेगा, क्योंकि 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइन देगा, तो आपका बेटा सेक 90 भी क्या देगा नॉट डिफाइन देगा। समझ गए कि नहीं। अच्छा चलो बताओ किसकी वैल्यू 0 की इक्वल होती है, कहोगे 0 की इक्वल सर जहां साइन 0 0 होता है, कास 90 0 होता है, ठीक है सर टेन 0 भी 0 होता है, हाँ होता है, और सर काट आपका 90 भी 0 होता है, कॉम्प्लीमेंट ले लिया 10 0 का काट 90, समझ गया, ऐसे 4 मान 0 को हो गए। सर 1/2 किसका होता है, सर 1/2 तो सर हम लोग पढ़े थे साइन 30 का, हाँ होता है साइन 30 का 1/2, कॉम्प्लीमेंट पकड़ लो क्या हो जाएगा कास 60 हो जाएगा। सर 1/2 किसका होता है, सर साइन 45 का होता है, और कास 45 का भी 1/2 होता है। अच्छा बीच वाले की बात कर रहा हूँ। सर √2 किसका होता है, सेक 45 और कोसेक 45 वाले का, क्योंकि साइन 45 कास 45 सेम है। उसी प्रकार से बच्चों 1/2 का उल्टा क्या बोलो सेक 45 और कोसेक 45 √2 होगा, 1045 काट 45 1 1 आप जनरेट करते हो। सर √3/2 किसका मान होगा, सर साइन 60 डिग्री का मान होगा, ठीक है, जो कि 1/2 की बात पड़ेगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट कास 60 का 30, कास 30 डिग्री भी कितना होगा √3/2 होगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा 1/3 सर किसका होगा, 10 में मिला था, 10 में आपको 1/3 देखने को मिलेगा, 10 30 डिग्री वाले में मिलेगा, ठीक है, और काट 60 हो जाएगा, क्योंकि 10 30 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा काट 60 होगा, काट 60 होगा, काट 60 होगा, 1/3 दोनों का होगा। सर √3 किसका होगा, √3 किसकी वैल्यू होगी, सर 10 60 डिग्री की वैल्यू होगी, क्योंकि 1/3 का उल्टा √3 10 60 डिग्री का मान होता है। सर 10 60 डिग्री का √3 होगा तो और किसका मान √3 होगा, हाँ काट 30 का होगा, क्योंकि 10 60 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा काट 30 होगा, दोनों की वैल्यू आपकी √3 होगी। अच्छा सर ठीक है। सर 2/√3 किसका होगा, जिसकी वैल्यू √3/2 होगी उसको पलट दोगे 2/√3 होगा, तो √3/2 किसका होता है, साइन 60 डिग्री का होता है। जब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। सर और किसका मान √3/2 होता है, सर कास 30 डिग्री का मान सर √3/2 होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है 2/√3 होगा, उसको पलट दोगे
साइन 60 को पलटोगे, ठीक है, तो कोसेक 60 मिल जाएगा। काश 30 को पलटोगे तो सेक 30 मिल जाएगा। तो √3/2 जिसकी वैल्यू होगी उसको पलटने पर आपको 2/√3 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए कि नहीं? इस प्रकार से आप ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन का जवाब दे करके आप सारी वैल्यू, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे आपको सारी वैल्यू याद हो गई होगी। आशा करता हूँ कि आपको सारी वैल्यू जितनी भी मैंने आपको बताया, एक एक पुर्जे में ब्रेक ब्रेक करके बताया, आप ऐसे प्रैक्टिस घर पर करिएगा। आपके पास कोई फ्रेंड सर्किल हो या कोई टीचर्स हो, ठीक है, आपसे टीचर्स आप खुद बोलिए, सर टीचर्स से बोलिए कि सर आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए, सर 1 किसकी किसकी वैल्यू होती है। बच्चा सोच करके जवाब देगा तो बेटा उसको, ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करा देगा कोई भी टीचर्स, तो बेटा इसकी सारी वैल्यू आप लोगों को याद हो जाएंगी। अगर आप लोग लाइव क्लास में होते तो मैं आप लोगों से, ठीक है, ऐसे करवाता, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो बन रही है, मेरे पास कोई बच्चा है नहीं, इसलिए ठीक है आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को प्रैक्टिस में जरूर करवाता हूँ, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करना या अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से लेकर के आप वैल्यू ऐसे पूछवाना और ऐसे आप लोग जवाब देते रहना, आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी। और एक बार सारी वैल्यू मैं आपको पुनः दिखाना चाहता हूँ कि एक बार सारी वैल्यू वीडियोस एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। आपको बेटा सारी वैल्यू आपको याद हो गई होंगी, आशा करता हूँ। सिंपल सी बात है, 0 से लेकर के, ठीक है, आपने देखा टोटल 30 वैल्यू में से डिफरेंट आपकी 11 वैल्यू मिली थी। 11 वैल्यू में से जो कि 0 4 का मान था, 1 6 की वैल्यू थी, इन्फाइनाइट 4 की वैल्यू थी, बाकी प्रत्येक की 2 थी, और मैं 1 करके सब कुछ रटवा चुका हूँ। आशा करता हूँ कि सब लोग इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। अच्छा बताओ 1/√3 किसका? सर 10 30 का। √3 किसका? सर 10 आपका 60 का। समझ गए नहीं? ऐसे बता सकते हो मुझे बानी, सर √3/2 किसका? सर साइन 60 का। काश के केस में काश 30 का। समझ गए कि नहीं? ऐसे 1/2 किसका? सर साइन 30 का। और किसका? सर काश 60 का। समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने पूछ दिया तुम √2 किसका? सर √2 तो सेक 45 का भी होता है, कोसेक 45 का भी आपका √2 होता है। समझ गए? अगर तुमसे पूछे 2/√3 किसका, तो सोचो कि √3/2 किसका होता है, पहले साइन 60 का होता है, तो कोसेक 60 आपका 2/√3 देगा। और सोचो कि √3/2 किसका होता है, काश 30 का, इसका मतलब सेक 30 भी तुमको कितना देगा, 2/√3 देगा। ऐसे लॉजिकल से आप करके याद कर सकते हो, सारी वैल्यू ऐसे बच्चों याद कर सकते हो। सर 1/√3 किसका? सर 10 30 का। और किसका हो सकता है? सर काट 60 का हो सकता है। सर √3 किसका? सर 10 60 का होगा √3। और किसका हो सकता है? काट 30 का हो सकता है। बात समझ लो। नॉट डिफाइंड सर किसका? 10 90 का होगा। और किसका हो सकता है? काट 0 का हो सकता है। और किसका? भाई जो जिसकी वैल्यू 0 होगी उसका उल्टा नॉट डिफाइंड देगा। और किसकी वैल्यू 0? साइन 0 की वैल्यू, इसका मतलब कोसेक 0 क्या देगा? नॉट डिफाइंड। सर काश 90 की वैल्यू भी 0 होती है, इसका उल्टा सेक आपका 90 वो भी क्या देगा? नॉट डिफाइंड देगा। समझ गए? 1 किसका? सर साइन 90 1 होता है, काश 0 भी कितना देगा? 1 देगा। 10 45 काट 45 ये भी 1 1 देता है। सर 1 का उल्टा 1 ही होता है, अगर साइन 90 1 है तो कोसेक 90 भी 1 होगा। सर काश 0 1 है तो सर आपका सेक 0 भी कितना? 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा। इस तरह बेटा आप प्रैक्टिस करके सारी वैल्यू को याद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की जो टॉपिक थी बेटा, बस मैं आपको आज जो बात कर रहा था उसका नाम था आपका बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक एंगल 0 30 45 60 और 90 की बात कर रहा था, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? सम स्पेसिफिक बेटा एंगल की, ठीक है, सारी वैल्यू साइन से लेकर आपका कहाँ तक, कोसेक तक, सारी वैल्यू आशा करता हूँ कि याद हो गई होंगी। और अपने हाथों के सहायता से भी वैल्यू बता सकते हो, ज्योमेट्रिकली मेथड से भी सारी वैल्यू बता सकते हो। किसी की भी 0 के भी बताया, केस 90 की बताया, 30 60 का भी बताया, 45 के भी बताया कि ज्योमेट्रिकली की सहायता से वैल्यू पता कर सकते हो, हाथों से भी पता कर सकते हो और टेबल बना के भी पता कर सकते हो। लेकिन सारी वैल्यू आप सभी लोगों को, आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर बच्चों वैल्यू याद कर लेते हो तो बेटा आपको क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, आप कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब इसका कितना फायदा है मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि आप जो वैल्यू रट्टा मारे हो एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस पर बेसिस थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। इसको मैं बंद करूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। कम से कम जानते तो रहो कि क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। इस जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आप लोगों को, ठीक है, बाद में कराऊंगा, टेंशन आप ना लो भाई, ठीक है। रुक जाओ, मैं आपको दिखा दूं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। इधर देखो, देखो इधर, ये बेटा सब एनसीईआरटी की पीपीटी है, समझ लो 8.3 का पीपीटी है। 8.2 में आओगे तो एंगल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ देखो 8.2 आ गया, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। साइन ए माइनस बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर साल पूछा जाता। अब की बार कौन पूछा था एनसीईआरटी से, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब सोचो कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। अभी तुम लोग पढ़ो कि 1/2 में साइन की बच्चों, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। पढ़े को नहीं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी पढ़े हो ना 1/2, तो 1/2 की जगह साइन की केस में लिख दोगे साइन, क्योंकि इधर साइन है, इधर साइन वाला ही लिखोगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2। वैसे 1/2 कास 60 डिग्री का भी मान होता है, लेकिन इधर कास होता तो मैं कास लिखता, लेकिन इधर साइन है तो मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू ही लिखूंगा 1/2, कास नहीं लिखूंगा। वैसे कास 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है, कास नहीं लिखूंगा। इधर साइन है तो साइन ही लिखना है। अब देखो इधर भी एंगल साइन, इधर भी साइन, तो आप एंगल को इक्वेट करा सकते हो। इधर एंगल कितना a माइनस बी है, इधर एंगल कितना 30 डिग्री, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। अब देखो इधर क्या है, कास a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। अब देखो अब कास इधर है, अब सोचो कास के केस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कास 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1/2 होती है। इधर भी कास, इधर भी कास, समझ गए ना। तो a प्लस बी इधर एंगल है, इधर एंगल क्या है बोलो 60 डिग्री। तो देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ए बी का मान पता करने के लिए, तो ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, इधर जोड़ोगे तो 60 30 हो जाएगा 90, 2 से काटोगे 90 को कितना 45, तो ए इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आप देख सकते हो कि ए का मान कितना बोलो 45 डिग्री हो गया। अब सुनो हमारा बच्चों a प्लस बी जानते हो 60 डिग्री के बराबर है, और a का मान आपका 45 है, और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो। b की वैल्यू निकालोगे तो 60 माइनस कितना बोलो 45, b निकालोगे कितना बोलो 15 डिग्री। और आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। ये क्वेश्चन बेटा आपका 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो कितना आसान है, बोलो अगर वैल्यू याद है तब तो मैं कर पा रहे हो, वैल्यू याद ही नहीं है तुमको, पता ही नहीं है कि साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, तो आप 1/2 को साइन 30 नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो ना, इस एंगल को पूरा टेबल को आपको याद करना होगा। उसी प्रकार से आप देखो, अब देखो इसको क्या करना है, करना कुछ नहीं, 8.2 एक्सरसाइज है बेटा, करना कुछ नहीं है, वैल्यू बेटा रख करके आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करोगे देखो साइन 60 डिग्री हमको अभी पढ़े थे, √3/2 कास 30 डिग्री, यह भी बेटा आपका √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, कास 60 डिग्री ये भी 1/2 होता है, क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट्री लिखा गया। देखो साइन 30 का कम्प्लीमेंट्री कास 60 डिग्री होता है, 1/2 होता है। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे पाओगे 3/2 2 = 4, इधर देखो 1 1 1 1/2 2 = 4, सॉल्व करो 4 पे एलसीएम लो, तो 3 प्लस कितना 1, 3 प्लस 1 कितना बोलो 4/4, और 4/4 कितना 1, माने इसको बेटा वैल्यू सब कुछ रख करके सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, कितना बोलो 1 आएगा। आशा करता हूँ कि सारी अगर वैल्यू याद है तो रख करके आप सॉल्व कर लोगे। ये सेकेंड क्वेश्चन है, रख के अपना सॉल्व करना हो जाएगा। चलो इसको भी अगर मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ। सुनो मैं बता दूं, 10 उसका 45 डिग्री का मतलब होता है 10 45 डिग्री होल स्क्वायर। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर यहाँ पर अगर 10 उसका 45 डिग्री लिखा गया, इसका मतलब असल में जो होता है 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर को ही बेटा 10 स्क्वायर 45 डिग्री लिखा जाता है। इसको ध्यान देना आप लोग। तो अब देखो अगर मैं इसी को अगर ऐसे लिखूँ, ध्यान देना, इसको ऐसे लिखूँ तो 10 इसको लिख सकता हूँ 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकता हूँ कास 30 डिग्री का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ बच्चों साइन 60 डिग्री का क्या बोलो होल स्क्वायर। अब सुनो 10 45 डिग्री का मान पढ़े थे टेबल में 1 के स्क्वायर, प्लस कास 30 डिग्री, सिंपल सी बात है √3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री ये भी आपका √3/2 होता है, सिंपल सी बात है होल स्क्वायर। अब आ जाओ 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, ये सेम चीज़ है, प्लस में सेम चीज़ माइनस में ये कट जाएगा, बचा कितना 2 1 = 2। इसका मतलब बेटा इसकी वैल्यू सारी रख करके, ठीक है, इवेलुएट करोगे, सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर कितना आएगा 2। तो आप देख सकते हो टेबल का कितना कमाल, अगर याद है तो वैल्यू डायरेक्ट रख करके इसको इवेलुएट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम हमेशा 1 नंबर का इसी एंगल पर पूछता है, सजग हो जाओ। आपकी 3 ही जो टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका क्लास 10 में टी रेशियोज है, दूसरा आपका ये टेबल वाला है, और तीसरी टॉपिक आपकी बेटा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। 3 ही टॉपिक बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में है। वैल्यू रख के सॉल्व करना अपना हो जाएगा, करना इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। इसको देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और एक क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में पूछा गया था, आपकी बार एग्जाम में पूछा गया था, स्टैंडर्ड पेपर और बेसिक में दोनों में देख लेना तुम लोग। देखो 2 देखो 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√3 पढ़े थे ना भैया जी, प्लस 1 देखो 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, माने 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर, अर्थात 1/√3 का क्या करना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो 2/√3 नीचे देखो 1 प्लस
1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 अपान के √3, देखो 3 एकम 3 प्लस 1 4, 4 बटा के 3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2 अपान के √3, हाई 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे काटो, 2 2 जा 4, ऊपर देखो जो 3 है उसको लिख देना √3 इंटू √3 लिख देना, नीचे कितना √3 इंटू 2 रहने दो, √3 से √3 कटा, फाइनली कितना बच गया बोलो √3/2। माने इसको सॉल्व करने पर पाओगे √3/2 पाओगे। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, का 60 डिग्री का मान 1/2, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। बोलो अब इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है √3/2। इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3/2 है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना बोलो √3/2 है। तो आशा करता हूँ कि चारों ऑप्शन में से आप पहला ऑप्शन ही मार के आओगे, बेवकूफ़ी नहीं करोगे कि BCD मार के आओ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, गलती नहीं करना बच्चों, वैल्यू रख कर सॉल्व कर लो, उसके बाद ऑप्शन मारो। उसी प्रकार से इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर लेना यार। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 के स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, तो 1 - 1 ऊपर 0, नीचे कितना इधर 1 होगा, 1 + 1 कितना 2, तो 0/2 कितना 0 देगा। कौन सा ऑप्शन मार के आओगे, डी वाला ऑप्शन मार के आओगे ना, बेवकूफ़ी मत कर लेना भाई, ठीक है। इसको ध्यान से देखना तुम लोग। इसकी बात करें, देखो यहाँ पे देखो माइनस है, क्या है माइनस है, अभी पीछे क्या था प्लस था, लेकिन इसमें क्या आ गया बोलो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 10 30 डिग्री का मान कितना बोलो 1/√3 होल अपान के 1 माइनस, नीचे सॉल्व कर देता हूँ, क्या दिक्कत स्पेस हमारे पास है, 2 इंटू 10 30 का मान बोलो कितना 1/√3 1 माइनस, देखो 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर अर्थात 1/√3 का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, सॉल्व करो तो हो जाएगा 2/√3, नीचे देखो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 3, सॉल्व करोगे तो 2/√3, इधर देखो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, आपका 2 क्या हो जाएगा √3 नहीं 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सॉल्व कर दो तो 2/√3 और ये 3 ऊपर और ये वाला 2 नीचे, 2 से 2 कटा, ऊपर देखो 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो, नीचे आपका √3 तैयार है, एक काट दो, ऊपर कितना बचा बोलो √3 बचा। अब देखो ऑप्शन में आ जाओ, का 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, टेन 60 डिग्री का मान √3, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। बोलो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही √3, तो ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3 है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो ऑप्शन कौन सा मार के आओगे सी। गलती मत करना कि ABC अंदाजा कुछ भी लगा दे, नहीं, आपको देखो इसकी वैल्यू रख कर सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आएगी √3। अब ऑप्शन में से देखो किसकी वैल्यू √3 है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। अगर याद नहीं रहेगा, सोचो याद नहीं रहेगा, आप कैसे ऑप्शन मार पाओगे, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब टेबल को मुज़बानी आपको याद करना पड़ेगा, एक बार पूरी वीडियोस देखना आपको याद हो जाएगा। देखो यही क्वेश्चन अब की बात देखो बोर्ड एग्जाम में आपका स्टैंडर्ड में पूछा था, कितने मार्क्स में जान, तो यही क्वेश्चन बेटा NCERT का सेम टू सेम क्वेश्चन 2023-24 के सेशन में बेटा यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा गया था। बोलो कितना आसान है, देखो यहाँ पर 10 A + B है, जानते हो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस √3 की जगह बच्चों जानते हो क्या लिख दोगे 10 60 डिग्री, देखो इधर भी 10 इधर भी 10, जानते हो एंगल को इक्वेट करा दो A + B बराबर कितना बोलो 60 डिग्री हो जाएगा। सुनो 1/√3 कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, सिंपल 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इधर भी 10 इधर भी 10, इधर एंगल कितना A - B और इधर एंगल कितना 30 डिग्री, ऐड कर दो, B से B काटो, इधर हो जाएगा 2A 60 + 30 कितना 90, 2 से 90 को काट दो 45, तो A का मान कितना बोलो 45 डिग्री। उसके बाद भाई A का मान किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो A + B तुम्हारा 60 है, A का मान आया कितना 45, B नहीं निकाल लोगे क्या यार, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स यार, B 60 45 उधर भेजो राइट साइड -45, B कितना पाओगे बोलो 15 डिग्री पाओ। यही क्वेश्चन बेटा अब की बात 3 मार्क्स में पूछा था, क्या है बोलो क्या है क्वेश्चन, कुछ तो नहीं है, सिंपल है √3 10 60 डिग्री, A + B बराबर 60 डिग्री, 1/√3 10 30 डिग्री होगा, इधर भी 10 इधर भी 10, एंगल को इक्वेट कराओ, A - B कितना 30 डिग्री, दो इक्वेशन बना, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशन जोड़ोगे B से B कटेगा, 2A बराबर 60 30 90, A निकालोगे 45, A का मान किसी एक इक्वेशन पुट कर दोगे, ठीक है, A की जगह 45 B निकालोगे तो आपके कितना 15, तो A का मान 45 B का मान कितना 15, ये आपके ऑप्शन हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, सजग रहो, ठीक है। ये आपकी बात 2023-24 सेशन में पूछा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था, सजग रहना, बाकी सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व करने की कोशिश करना। ये चीज़ मैं बताया हूँ, देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये मैं बताया हूँ कि भाई जब थीटा के इंक्रीज करोगे टेबल में तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है, लेकिन कास के केस में बेटा, कास के केस में कि थीटा इंक्रीज करने पर कास की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। इसमें बताना तुमको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, भाई सी वाला दूसरा तो ट्रू है, लेकिन देखो तीसरा द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज
एज थीटा इंक्रीजेस, ये गलत है, क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर कास थीटा डिक्रीज करता है, नो कि इंक्रीज करता है। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन क्या मारोगे बेटा, आप फॉल्स मारोगे। वैसे सब करना, इन सारे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा एनसीईआरटी के पूरा कवर करूंगा। लेकिन आज का जो मेरा मुख्य जो टारगेट था, मेन जो टारगेट था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सिखाना, उसमें आपको पाम रूल भी बताना, साथ साथ ज्योमेट्रिकली मेथड से सारी वैल्यू को कैसे निकाली जाती है वो बताना, और मेन फोकस ये था कि टोटल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप 11 पाओगे। कौन को मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, आप पाओगे 0 पाओगे, आप पाओगे 0 पाओगे, आप 1 पाओगे, इन्फिनाइट पाओगे, 1/2 पाओगे, इसका उल्टा 2 पाओगे, 1/√2 पाओगे, इसका उल्टा √2 पाओगे, √3/2 पाओगे, इसका उल्टा 2/√3 पाओगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये टोटल गिन लेना, टोटल आपकी 11 वैल्यू हो जाएंगी। और 11 वैल्यू में से, ठीक है, आप लोगों को इन्फिनाइट की ऐसी 4 वैल्यू थी, 1 की 6 थी, 0 की 4 थी, बाकी प्रत्येक की 2-2 थी। प्रत्येक की कितनी, 2-2 थी। 1/2 की भी 2 थी, 1/√2 की भी 2 थी, उसके बाद बच्चों 1/√3 की भी 2 थी, √3 की भी 2 थी, √2 की भी 2 थी, और 2/√3 की भी कितनी, 2 थी। प्रत्येक की आप 2-2 वैल्यू पाओगे। 1/√3 की भी 2 थी और √3 की भी आपकी 2 थी। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल पर 11 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो गई। सारी वैल्यू को मैंने एक एक करके याद करवाया, और मैं आशा करता हूँ कि पूरा लेक्चर देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको भली भांति अच्छे से याद हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। और याद करके इस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। वैल्यू को पुट करके, वैल्यू को बच्चों आपको पुट करके बस उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, सारी वैल्यू आप लोगों को याद हो जाएगी। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखे होंगे। और बेटा आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अगर तरीका वाकई यूनिक लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है, ठीक है, पूरी चीज़ों को मैं डिटेल एक एक चीज़, एक एक आपको पार्ट बता रहा हूं उसमें, और आपके साथ लग करके सारी वैल्यू रटवा रहा हूं। वाकई अगर आप लोगों को ये पढ़ाने के मेरा तरीका अगर वाकई यूनिक है, तो आप सभी लोग बेटा वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने ग्रुप्स में, ठीक है, आप सब लोग जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसका लिंक को पोस्ट करें कि मैथमेटिक्स आपकी बच्चों डेली CBSE अड्डा 2.0 पर डेली आपकी चलती है। इस वीडियो को सभी लोग पूरा कंप्लीट देखें, और 5 PM से 10 PM के बीच में मैं डेली लाइव रहता हूं। आप सभी लोग, ठीक है, मैथमेटिक्स आपकी 6 से लेकर के 12 तक मैथमेटिक्स मैं पूरा पढ़ाता हूं। आप सब लोग ज्वाइन होकर के सामने, ठीक है, डेली, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, मैं लास्ट में बताना चाहता हूं कि इस समय मैं सकलडीहा ब्रांच पर जा रहा हूं। ठीक है, मेन ब्रांच पर से होकर सकलडीहा ब्रांच पर मेरी ड्यूटी लगी है स्पेशल क्लास के लिए। मैं वहाँ पर बच्चों जा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे वहाँ पढ़ा करके मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो सकलडीहा के जो बच्चे हैं वाकई बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, मैंने 3 दिन क्लास लिया, और वाकई 3 दिन क्लास लेने के बाद बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सकलडीहा के बच्चे अगर मेरे लेक्चर्स को अगर सुन रहे हैं तो कमेंट्स आप जरूर करना। ठीक है, नाम के साथ अपने कमेंट जरूर करना। ठीक है, सकलडीहा भी लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सकलडीहा के बच्चे हैं, समझ रहे हो ना। तो वाकई बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हालांकि 10th A का मैं 3 लेक्चर्स लिया हूँ, और 10th B का मैं 2 लेक्चर्स लिया हूँ। वाकई आप मेरे दोनों लेक्चर्स को, तीनों लेक्चर्स को आप सभी लोग पसंद किए होंगे। और बच्चों में मैथमेटिक्स में डिटेल पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ पार्ट पार्ट ब्रेक करके सिखाता हूँ। मेरे पढ़ाने का अंदाज आप लोगों ने देखा होगा, एक नया अंदाज मिला होगा, एनर्जेटिक तरीके से, और एक एक टुकड़ों को बताया होगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जितना अधिक से अधिक हो सके आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग लाइव, ठीक है, 5 से 10 PM के बीच में हम लोग कल लाइव मिलेंगे। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बस केवल NCERT की ही बात करेंगे, बस केवल बच्चों हम लोग NCERT की बात करेंगे, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद बच्चों।